हेलो। ठीक है, तो पहले मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, एक बार मेरे को आप ये बताइए कि आपने सुना होगा डॉस एंड डीडॉस के बारे में। तो क्या है ये डॉस एंड डीडॉस, कोई बताएगा क्या होता है बेसिकली ये? किसी को कोई आइडिया हो? सुना तो सब नहीं होगा मेरे ख्याल से तो ना। सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनएल ऑफ सर्विसेज जिसमें पैकेट्स भेजते हैं सर, एक वेबसाइट पे टारगेट करते हैं ठीक है। स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है। और ये आपने डीडॉस बताया, और डॉस बताइए। डॉस का डिस्ट्रीब्यूटेड। मेरे को आइडिया नहीं है सर। ठीक है। और किसी को आइडिया? इमरान, कृति, सौरभ, सुजल, किसी को आइडिया कोई? विनेश, विष्णु। सर ये एक तरह का है ना, अटैक होता है। ठीक है। एज ए हाँ ठीक। जैसे कि सर्वर इंस्टाग्राम पे या वेबसाइट पे सर अटैक करते हैं सर। ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका, कोई आइडिया आपको अटैक करने का? सर नो आइडिया सर। ठीक है। तो गाइस चलो हम देखते हैं फिर, अगर आइडिया नहीं है तो हम देखते हैं। कुछ नहीं, एक टेक्निक है जो कृति ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, अटैक टेक्निक है डॉस। इन दिस मॉड्यूल थोड़ा सा पढ़ते हैं, पहले पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, देन हम बात करेंगे। अब देखते हैं, इन दिस मॉड्यूल वी विल फोकस डिनायल ऑफ सर्विस। जो आपका डोस होता है, सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या होता है डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या होता है डिनायल ऑफ सर्विस का, चलो बताता हूँ। एंड डी डॉस, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक्स, ये कौन है? अटैक है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे देखो मेन दे रखी है सर्विसेज। कोई भी सर्विस हो उसको डिनाइल करना, मतलब उसको बंद करना किसी अटैक के थ्रू, वो होता है आपका डीडॉस एंड डॉस। अगर आप सपोज करो कोई भी आपकी, आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे क्रो ने, उनकी, चलो किसी भी एक्स वाई जेड किसी का भी ले लो, आप चाहते हो कि ये सर्विस को डिनाइल करना, एक अटैक परफॉर्म करना चाहते हो जिससे वो डिनाइल हो जाए, मतलब बंद हो जाए। तो आप क्या करोगे वहां पे? परफॉर्म करोगे डॉस या फिर करोगे डीडॉस। ये दोनों ही क्या करता है, इनका पर्पस क्या है? आपका सर्विस को बंद करना, कोई भी सर्विस डिनाइल कर देना। क्लियर है? समझ आया डॉस एंड डीडॉस क्या होता है? ये इसका मतलब होता है। बताइए। हम्म, हाँ ठीक है। सर। ओके। तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अटैक पता लग गया आपको, पहले तो फुल फॉर्म ही पता लगी है। उसके बाद दिस मॉड्यूल कवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डॉस एंड डीडॉस अटैक, अटैकिंग टेक्निक्स। हम अटैकिंग टेक्निक्स भी देखेंगे, किस किस से अटैक्स कर सकते हैं, कंसेप्ट देखेंगे, अटैकिंग टूल्स देखेंगे, एंड काउंटर्स मेजर्स भी देखेंगे। आपका इंट्रोडक्शन टाइप में था। अब हम बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। डिनायल और नेटवर्क दैट रिड्यूस, ठीक है। ये अटैक है जो आप कंप्यूटर नेटवर्क पे कर सकते हो, रिड्यूस, रिस्ट्रिक्ट्स और प्रिवेंट एक्सेसिबिलिटी ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज टू इट्स लेजिटमेंट यूजर। चलो पहले आप मेरे को ये समझाओ, इसमें आपको क्या समझ आया किसी को, इतनी लैंग्वेज में? बताइए। सर कहाँ से कहाँ तक का बात कर रहे हैं? स्क्रीन चला जा रहा है सर आपका हाँ बार बार। बोलिए। बस ये जो ब्लू हो रखी है लाइन, सर इसमें जो क्या हो रहा वो है स्क्रीन? सर जो हेलो, आगे हाँ आगे। सर आपकी आवाज अटक रही है थोड़ी थोड़ी। बोलो बोलो। सर इसमें ओके जैसे ओके। जो लेजिटिमेट यूजर्स है, मतलब जिनको सर्विस मिलनी चाहिए, हम लोग ऐसा अटैक करते हैं कि ट्रैफिक ओवरलोड कर देते जेन्युइन हैं, यूजर, हाँ। तो उनको भी नहीं मिल पाती जो लेजिटिमेट यूजर है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपके लेजिटमेंट यूजर, मतलब इसका मतलब होता है जेन्युइन यूजर, कोई भी आपका जेन्युइन यूजर है जिसको सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, सिस्टम रिसोर्सेज। तो अटैकर क्या करता है, उसको सर्विस से काटने का काम भी, ब्रेक करने का काम भी आपका डॉस के थ्रू करता है, रिड्यूस करता है बहुत सारा ट्रैफिक, वो सब हम आगे देखेंगे क्या करता है। इन आर डॉस अटैक, अटैकर्स फ्लड, ठीक है। डॉस अटैक के अंदर अटैकर्स क्या करते हैं? फ्लड अ विक्टिम सिस्टम। विक्टिम सिस्टम के अंदर फ्लड मतलब आप सबको पता है, इसका हिंदी लैंग्वेज है बाढ़, ठीक है। हिंदी वर्ड जो है बाढ़ है। बाढ़ लाता है सिस्टम के अंदर, विक्टिम सिस्टम के अंदर, विद नॉन लेजिटमेंट सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो जेन्युइन नहीं है, और उसके अंदर इतनी सारी रिक्वेस्ट, ट्रैफिक ओवरलोड कर देता है, जिससे कि क्या होता है, उसके रिसोर्सेज, डोस अटैक लीड्स टू अनवल्नरेबिलिटी ऑफ
a particular website and slow network performance। सम सिंपल सी मैं लैंग्वेज बताता हूँ। डॉस के अंदर अटैकर क्या कर रहा है, किसी भी अटैकर ने क्या करा, अपना सिस्टम लिया और जैसे एक्स वाई जेड आप नेटवर्क मान लो या कोई सिस्टम मान लो या फिर आप यहाँ पे मांग लो वेबसाइट, कोई भी तीन चीजें हमारे पास। अब जैसे मैं सपोज करो वेबसाइट का मैंने एग्जांपल लिया, तो आप चाहते हो कि ये वेबसाइट किसी की भी कोई वेबसाइट आपने खुद ही बनाई, जैसे सपोज करो टेस्टिंग की, अगर वो इंटरनेट पे गई तो उसे सब देख सकते हैं, वो हर किसी के लिए फ्री विजिट वेबसाइट है, कोई भी उसको सर्च करके ओपन कर सकता है। पर अब चाहता है अटैकर क्या चाहता है, जो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्विस रिक्वेस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है आपका, वो भेज के क्या कर सकता है, या तो उस वेबसाइट को स्लो डाउन कर सकता है, उस नेटवर्क को स्लो कर सकता है, या उसकी अनअवेलेबिलिटी दिखता है। यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी का मतलब वो दिखे ही नहीं, अवेलेबल नहीं हो वेबसाइट, आप चाहो जब भी स्कैन करने पता लग रहा है आपको कि दिस वेबसाइट इज नॉट ओपन, वहां पे ऐसा मैसेज आ रहा है दिस वेबसाइट यू कांट कनेक्ट ऑन दिस वेबसाइट, ये सब चीजें आ सकती है। तो ये क्या है, अटैकर ने क्या परफॉर्म किया, एक नॉन लेजिटमेंट वो भेजी आपको, सर्विस रिक्वेस्ट भेजी, और जिससे क्या हुआ, बहुत सारी इतनी फ्लड में भेज दी। यहाँ पे एक वर्ड आता है फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़ में आता है, जिससे आपका सर्वर उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है इतनी वेबसाइट इतनी रिक्वेस्ट का, और जिससे वो डाउन हो जाता है। सिंपल एज बैकएंड में क्या होता है, ध्यान से समझना। क्या है, जैसे जैसे हमने डीएससीपी में देखा था, डीएससीपी स्टारविशन में मैंने बताया था ना, डॉस क्या होता है, वो सर्वर का क्या होता है, एक लिमिट होती है। लिमिट कैसे, कि वो एक सेकंड में या एक मिनट में इतने ही यूजर्स का रिस्पॉन्स दे सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपकी गवर्नमेंट कोई वेबसाइट है, ठीक है, जैसे कि आप स्कूल की वेबसाइट मान लीजिए, कोई भी 12th बोर्ड होता है, 11th बोर्ड होता है, सर ऐसा ये सब चीजें होती हैं। एक सेकंड गाइस। सर आपकी आवाज अटक हाँ रही है, अगर नेटवर्क चेंज करना हो तो कर लीजिए। बताइए। आवाज अटक रही है आपकी। नेटवर्क देखता हूँ फिर, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब ठीक है। यस सर, अब ठीक है। हेलो, अब ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो एक सेकंड। ओके ओके। तो अब हम यहाँ पे थे कि क्या होता है कि अटैकर क्या करता है, सपोज करो कोई भी वेबसाइट है, उसके ऊपर एक सर्वर लगा है, आप सबको पता है सर्वर क्या होता है, आप सबका रिस्पांस देता है, जो क्लाइंट होता है उसका रिस्पांस देता है सर्वर। आप कुछ भी गूगल सर्च इंजन पे जाते हो, वहां पे सर्च करते हो कुछ भी, तो सर्वर आपको दिखाता है जो भी चीज़ है। तो सर्वर क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए सर्वर की एक वैलिडिटी है, कि वो मतलब एक अवेलेबिलिटी है, कि उसका एक उसके पास ना एक क्या कैपेसिटी बोल सकते हैं इस चीज को, कि वो एक सेकंड के अंदर 1000 बंदों का क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। ध्यान से समझना, एक सेकंड के अंदर। तो अब क्या करता है, उसको पता है क्योंकि इस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा इतने बंदे ही विजिट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो उसने अपनी सर्वर की मैन्युफैक्चर होता है, जो डिजाइन होता है, इंप्लीमेंट कर रखा है, वो इस बेस पे कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अटैकर आया, उसको पता है कि भाई ये जो वेबसाइट है, जो सर्वर है, ये इतना पावरफुल नहीं है, ये जो इतनी क्या करूंगा, अगर मैं इस पे ट्रैफिक ला देता हूँ, बहुत सारा ट्रैफिक मतलब डेटा, अगर मैं डेटा भेज देता हूँ सर्वर पे, तो क्या है पता है कि उसको वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, और जिससे वो डाउन हो जाएगा। सेम एज आपका डीएससीपी स्टार विशन की तरह, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एक बार देख लेना, उसके अंदर मैंने क्या क्या बताया था। पर जो एक सर्वर है, जैसे सपोज कीजिए कि उसके ऊपर, जैसे मैंने बताया, 1000 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, तो अटैकर क्या करेगा, फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़ लाएगा, किसी भी नॉन लेजिटमेट सर्विस, सर्विस माने पिंग कर देगा उसको, आईसीएमपी पैकेट भेज देगा, कनेक्टिविटी चेक करेगा, ये सारे ना करेगा, पर बल्क में करेगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ करेगा, जिससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा, और वो ओवरलोड हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया, अगर सर्वर डाउन हो गया तो वेबसाइट भी आपकी डाउन हो जाएगी, या स्लो हो जाएगा आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस। समझ आया गाइस सबको डॉस क्या होता है, हाँ सर। बताइए। यस सर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका डॉस होता है, हमने अभी डिनाइल ऑफ सर्विस की बात करी, अभी हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब हम बात करते हैं डिनाइल डॉस की, डी डॉस की। ये भी वही है, डॉस ही है ये भी, बट इसके आगे क्या लग गया, डी लग गया, डिस्ट्रीब्यूटेड लग गया। तो इसका सिंपल सा मतलब ये समझना कि
पहले जो अटैकर होता था डॉस के अंदर क्या करता था, अटैकर अपने ही सिस्टम से अटैक करता था डॉस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था कि भाई एक अटैकर है और वो इतना मतलब कैपेबल है कि एक पीसी से इतनी सारी फेक रिक्वेस्ट जनरेट करा सकता है, ठीक है। पर हुआ क्या, अब ध्यान से समझना, डे बाय डे चीजें अपडेट हुई है, इम्प्लीमेंट हुआ है, हर चीजों में सिक्योरिटी बढ़ी है। तो डॉस के खतरे से, डॉस के रिस्क से क्या हुआ है, सिक्योरिटी में अपडेट किया गया है। तो आपको जो मैंने बताया अभी कि एक सर्वर की कैपेसिटी है 1000, एक सेकंड में 1000 रिस्पॉन्स करना। तो अब क्या हो गया, वहां पे इम्प्लीमेंट हो गई बैड लोड बैलेंसर। आप सबने नेटवर्किंग में शायद सुना होगा। लोड बैलेंसर क्या करते हैं, वो आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं जो नॉन लेजिटमेंट रिक्वेस्ट होती है ना, जैसे मैं पिंग करे जा रहा हूँ आपकी मशीन से, तो वो क्या होता है, वो लोड बैलेंसर पे रीडायरेक्ट हो जाता है, ऐसे फालतू का ट्रैफिक जिसकी कोई वो नहीं होती, नेसेसरी नहीं होती, जिससे क्या होता है आपके सर्वर पे अटैक नहीं पड़ता। सर्वर ऐसे रिक्वेस्ट को फिर हैंडल नहीं करता, वो ट्रांसफर कर देता है किसी और जगह पे। और क्या होता है फिर, अगर मान लो कोई अटैकर अटैक कर रहा है और वहां पे लोड बैलेंसर लग रखा है, तो होगा क्या, उसका सारा अटैक तो वेस्ट हो जाएगा, वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रिक्वेस्ट वो भेज रहा है बल्क के अंदर, वो सर्वर पे जा ही नहीं रही। तो यहाँ पे डॉस ना फेल हो जाता है आपका, जो अब नई नई टेक्नोलॉजी सर आ गई, जैसे वहां पे डॉस फायरवॉल फेल हो भी जाता लगा है। है अगर। फिर वहां पे पास होता है। जो नहीं क्लाउड फेयर देखे हाँ हो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बात है। ये सारा कंसेप्ट बिल्कुल, यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे वो भी आता है, नेटवर्किंग में ये सारी चीजें होती है, लोड बैलेंसर, ये सब चीजें। तो उसमें क्या होता है, फायरवॉल भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो अब इसमें क्या होता है, अब फायरवॉल तो बस बेसिकली ब्लॉक करता है। लोड बैलेंसर क्या करता है, ब्लॉक नहीं करता आपको, वो किसी यूजर को ब्लॉक नहीं कर रहा, वो सबको आने देता है। ओपन सोर्सेज है, वेबसाइट जाओ कोई भी जा सकता है। पर इसमें क्या होता है, फायरवॉल आपको ब्लॉक ही कर देता है आईपी के साथ, कि बंदा ये इस नेटवर्क से आ ही नहीं पाएगा, इस नेटवर्क से कोई जुड़ ही नहीं पाएगा, नेटवर्क को ही ब्लॉक कर देता है वो। तो अब मैं क्या कह रहा था, डॉस के अंदर क्या होता है, डीडोस के अंदर, तो वो बंदा क्या करता है, अब अटैकर क्या करता है, अटैकर ना, सपोज करो वो अटैकर है, उसने क्या करा है, पहले ना 4-5 पीसी को ना कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अपने किसी नेटवर्क में गया वो, जैसे सपोज करो आपका अटैकर है, वो किसी नेटवर्क में गया, और नेटवर्क में जाने के बाद पहले उसने 5-6 पीसीज एक्सेस किए। हमने मालवेयर पढ़ा था, मालवेयर के अंदर हमने बॉटनेट देखा था। तो बॉटनेट क्या करता है आपको पता होगा, तो वो पूरे नेटवर्क को एक क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, और सारे के सारे नेटवर्क का जो डेटा होता है, वो विक्टिम अटैकर के पीसी पे लाके रख देता है। याद है ये वाली बात मैंने बताया था? यस सर। हाँ सर। बताइए। तो बॉटनेट क्या, हाँ, तो अटैकर इसमें डॉस में क्या करता है, डी डॉस में अटैकर ना पहले दूसरों के सिस्टम को एक्सेस करता है। डॉस के अंदर वो सिंपली अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजता था। अब अटैकर ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस अटैक को, डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, पहले वो पहले कॉम्प्रोमाइज करेगा दूसरे के सिस्टम को, फिर उन सिस्टम से भी अटैक करवाएगा, वो सर्विस से, अपने सिस्टम से तो करेगा करेगा अटैक। तो उसके सिस्टम से इतनी सारी रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही, पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि उसका सिस्टम एक बार में इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज पाए। जैसे कि अगर मान लो 1000 थी, अब उसकी कैपेसिटी हो गई 10 लाख, ठीक है। वो 1000 से 10,000 भेजने में सक्षम था अपने कंप्यूटर से, पर 10 लाख वो नहीं भेज पा रहा, तो उसने क्या किया, दूसरों को सिस्टम को एक्सेस किया, ठीक है, या बॉटनेट बनाए, उनसे क्या कर रहा है, लगातार वो अब बल्क में, क्वांटिटी में 20 लाख 25 लाख रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, डॉस अटैक परफॉर्म हो रहा है, फिर दोबारा डिनायल ऑफ सर्विसेज हो रही है। तो आजकल आपका डॉस नहीं चलता, बहुत छोटी छोटी वेबसाइट पे चलता है, जो कि नई नई ऐसी बस टेस्टिंग के लिए बना दी जाती है, उन पे डॉस थोड़ा बहुत चल जाता है। पर अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो अटैकर क्या यूज करता है, डी डॉस अटैक यूज करता है, डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विसेज। सबको समझ आया डॉस अटैक क्या होता है? बताइए। डी डॉस, सॉरी, डॉस तो मैंने बता ही दिया, मैं डी यस डॉस सर। की बात कर रहा था, अभी बता दिया। क्लियर है, सबको समझ आ गया? ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। Our distributed denial of services DOS attack, DDoS attack involves a multitude of compromised system। यहाँ पे जो लाइन दी गई है, मैं यही बता रहा था कि अटैकर क्या करता है, पहले वो दूसरों के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है, फिर उनके सिस्टम से ही क्या करता है, एक सिंगल टारगेट पे अटैक करवाता है। मैंने 5-6 पीसीज एक्सेस कर लिए, अब उनके साथ मैंने क्या करा, एक्सेस करने के बाद उनको बैक एंड में क्या करवा रहा हूँ, अटैक करवा रहा हूँ एक सिंगल टारगेट पे। टारगेट कौन हो सकता है, आपका वेबसाइट हो सकता है, आपका नेटवर्क हो सकता है, या आपका एक पर्टिकुलर एक सिस्टम भी हो सकता है, ये आपके टारगेट हो सकते हैं, ठीक है। thereby causing denial of services for user of the targeted system to launch a DDoS attack। An attacker use botnets and attack a single system। तो वो वहां पे यूज क्या करते हैं, बॉटनेट करते हैं। बॉटनेट होता है आपका ऑटोमेशन चीज, ठीक है। ऑटोमेशन एक टूल होता है जो कि आपके एक ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम करता है।
क्लियर है? समझ आया गाइस? डॉस एंड डीडोस क्या होता है? यही आपका डी डॉस एंड डीडोस होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर है सबको? यस सर। हेलो, यस सर। बताइए। ठीक है, अब इसके बाद हम, हाँ, इसके हम बात करते हैं। ये तो हमारा पता लग गया डॉस क्या होता है, डीडोस क्या होता है। अब हम बात करते हैं डॉस एंड डीडोस होने से करने से उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं किसी भी सर्विस पे। अगर मैं डीडोस कर रहा हूँ या डॉस कर रहा हूँ तो क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उनके। तो इम्पैक्ट यहाँ पे आपके सिंपल है। लॉस ऑफ गुडविल। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की सर्विस पे डॉस अटैक कर रहे हो और उसकी सर्विस बंद हो जाती है, तो देखो यार उसकी फिर परफॉर्मेंस भी गंदी होगी। अब वो, क्योंकि सब तो ये सोचेंगे, किसी को क्या पता, नॉन टेक्निकल बंदे को क्या पता कि इसके ऊपर डॉस करा है, वो तो यही सोचेगा ना इनकी वेबसाइट बंद रहती है ना? बताइए। यस हाँ सर। जी सर। हेलो। जी सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं ही बोलते रहूंगा, मैं आंसर नहीं आपसे एक्सेप्ट करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। लॉस ऑफ गुडविल, खुद कॉमन सेंस लगाना क्यों होता है मैं आपसे पूछूंगा नहीं। डिसेबल नेटवर्क, नेटवर्क भी डिसेबल हो सकता है लगातार, अगर मैं डॉस अटैक कर रहा हूँ तो कुछ किसी नेटवर्क पे, तो वो बंद रहेगा तो डिसेबल भी हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। कैसे हो सकता है? देख लो आप, लगाओ कॉमन सेंस। अगर मैं किसी वेबसाइट पे फाइनेंस डॉस अटैक कर रहा हूँ तो फाइनेंशियल लॉस कैसे हो सकता है? एक सर जैसे अभी सर कोई ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स डिसेबल भी हो वेबसाइट है, सकती है, छोटी ई कॉमर्स जी लाइक सर। वेबसाइट फ्लिपकार्ट। है। हाँ हाँ, जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हम्म। है, उस पे हमने अटैक किया और वो हाँ बताइए। उसकी सर्विस नहीं चल रही है, तो लोग परचेज नहीं कर पा रहे, तो ये तो डायरेक्ट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल या फाइनेंशियल कोई लॉस हो गया सर्विस भी उसको। प्रोवाइड करती ठीक है है, कोई वेबसाइट, तो और वहां भी आपका ऐसा परचेज ही, नहीं कर पा रहे लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे कि कोई भी सर्विस हो गई, एंटीवायरसेस हो गई, ये हो गई, सारी चीज़ें हो गई, कोई पब्लिक की हो गई, ऐसी चीज़ें कोई भी है वेबसाइट पे, अगर आप डॉस कर देते हो, वो डाउन हो जाएगी, तो वो क्या कराएगी, सेल नहीं कर पाएगी। दैट्स व्हाई उसका फाइनेंशियल लॉस भी होगा। ठीक है? ऐसे करके जब फाइनेंशियल लॉस होगा तो डिसेबल भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि उन्होंने चीज़ें खरीद रखी हैं, क्योंकि वो भी किसी से परचेज़ करते होंगे, देन वो आपको सेल करते होंगे, तो जिससे क्या होता है, उनका मार्जिन उनको कवर नहीं हो पाता, तो डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, फ्लिपकार्ट गोट डाउन इन पास्ट। फ्लिपकार्ट के साथ भी ऐसे ही हुआ था। डॉस अटैक उस पे उसकी कॉम्पिटिटर मार्केट करवाती थी, तो जिससे वो क्या होता था, बहुत ज्यादा डाउन रहती थी ये वेबसाइट। फिर उसने क्या करा, इम्प्लीमेंट ये अपनी सिक्योरिटी को, लोड बैलेंसर्स लगाए, फायरवॉल्स लगाए, आईपी ब्लॉकर लगाया, बहुत सारी चीजें वहां पे सिक्योरिटी एनालिस्ट बिठाया, देन जाके वो वेबसाइट फिर दोबारा रन होने स्टार्ट हुई। इसलिए आपका डॉस अटैक बहुत ज़्यादा आपका हार्मफुल होता है। ये सारे नुकसान वो करा सकता है। अगर ये सारे नुकसान छोटे-मोटे नुकसान नहीं होते, काफ़ी बड़े-बड़े नुकसान होते हैं, जिससे क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचता है। इसलिए आपका डॉस क्राइम है, मैंने आपको बताया था। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं डॉस एंड डीडॉस अटैक टेक्निक। यहाँ पे था ना टेक्निक्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट पता लग गया, टेक्निक टूल की बाद में बात करेंगे, काउंटर मेजर्स की बात करेंगे। ठीक है? तो इसकी टेक्निक्स क्या है? बेसिकली ना आप खुद भी डॉस अटैक बना सकते हैं, किसी भी टूल को खुद बना सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, सर्वर है, कोई भी एक्स वाई जेड सर्वर ले लो आप उस पे, ठीक है? उस सर्वर को लेने के बाद क्या करोगे आप, उस सर्वर पे बस इतनी सारी नॉन लेजिटिमेट रिक्वेस्ट भेजोगे, जैसे बिना फालतू की रिक्वेस्ट, जैसे आईपी आईसीएमपी, ये पूरा का पूरा नेटवर्किंग पे है, टेक्निक इसका नेटवर्किंग पे है। आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, आईसीएमपी फ्लड क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है? तो आप इन सबका क्या कर सकते हो, यूज करके बॉटनेट डीडॉस परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले आता है बैंडविड्थ अटैक एंड सर्विसेज रिक्वेस्ट फ्लड। फ्लड जहां भी आ रहा है, तो मतलब समझो कोई भी रिक्वेस्ट है उसको आप फ्लड में भेज रहे हो, बहुत ज्यादा उसको क्वांटिटी बना के रिक्वेस्ट को भेज रहे हो। सिंक अटैक होता है, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, जो आपने सबने पढ़ा होगा, सिंक्रोनाइजेशन थ्री वे हैंडशेक के अंदर नेटवर्किंग में। फिर आता है आपका सिंक फ्लडिंग अटैक, आईसीएमपी फ्लड फ्लड अटैक। पिंग करते हो, सपोज करो आप किसी से कनेक्ट ऑलरेडी और उसको बार बार पिंग करे जा रहे हो, पिंग करे जा रहे हो, पिंग करे जा रहे हो, तो वो भी एक अटैक है, क्योंकि सर्वर आपको रिस्पॉन्स तो देगा ना, वो सारा पिंग तो सर्वर पे ही जा रहा है। बॉटनेट अटैक एंड मैनी मोर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टेक्निक। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ आपका कंसेप्ट होता है नेटवर्किंग के अंदर। तो मेरे को आप बताओ क्या होता है बैंडविड्थ? खाली जस्ट बैंडविड्थ बताओ, इस वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है। तो डेटा ट्रांसफर का लिमिट होता है नहीं सर, हर चीज का नहीं। वो होता है एक तरह से। ठीक है, हाई स्पीड को आप इसको स्पीड बोलोगे बैंडविड्थ को। ठीक है? व्हेन अ डॉस अटैक इन इज लॉन्च, जब आप डॉस
अटैक, यहाँ पे डॉस की ही बात करोगे, लॉन्च करोगे, फ्लडिंग इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर, इट कैन कॉजेज नेटवर्क इक्विपमेंट सच एज स्विचेस एंड राउटर टू बी ओवरवेल्ड ड्यू टू द सिग्निफाइड स्टैटिकल, ठीक है। तो स्टैटिकल, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, क्या आपको बैंडविड्थ करना है। बैंडविड्थ का मतलब सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें स्पीड मैटर करती है। अगर सपोज करो कि आप पिंग तो करे जा रहे हो, नॉर्मल स्पीड पे करे जा रहे हो, नॉर्मल स्पीड पे करे जा रहे हो, आपकी कोई हाई स्पीड है ही नहीं, तो क्या होगा, वो इतना बेटर परफॉर्म भी नहीं कर सकता फिर आपका डीडोस, की जरूरी नहीं आपका सक्सेसफुल हो। पर जब आप बैंडविड्थ उसकी बढ़ा दोगे, स्पीड बढ़ा दोगे, फ्लड कर दोगे, तो फ्लड में क्या होगा, यहाँ पे एक यूज करा गया फ्लड, तो आपकी ना क्वांटिटी ना बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और फास्ट हो जाती है किस जाने की, रिक्वेस्ट जाने की, जिससे होता है कि आपका ट्रैफिक ना बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, और जिससे आपका नेटवर्क हो या आपकी वेबसाइट हो वो डाउन हो सकता है। ठीक है, अटैकर बॉटनेट कैरी, अटैकर यहाँ पे बॉटनेट को ही यूज करता है ज्यादातर, क्योंकि बॉटनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आईसीएमपी इको पैकेट्स होते हैं जिसकी रिक्वेस्ट होती है 0 और 8, पढ़ लेना उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग 0 8 क्या होता है, बेसिकली ऑल बैंडविड्थ इज यूज एंड नो बैंडविड्थ रिमाइंस फॉर लेजिटमेट यूज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सर्विस रिक्वेस्ट फ्लड। सर्विस रिक्वेस्ट फ्लड सिंपल CI/TCP होता है आपका कनेक्शन, और आपका यहाँ पे होता है अन अटैकर और ग्रुप ऑफ ज़ॉम्बी अटेम्प्ट्स। अब ज़ॉम्बी क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा ज़ॉम्बी, किसी को सर आइडिया है ज़ॉम्बी zombies जो क्या होता डेड है? हो जाते हैं फिर मतलब सर अपनी तरह कोई कन्वर्ट हो जाते वायरस होती है सर। नहीं नहीं नहीं, जैसे किसी का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, मैं बता रहा था डॉस के अंदर क्या करते हैं, किसी का जब कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करता है ना, तो वहां पे क्रिएट होती है एक ज़ॉम्बी आईपी उन सिस्टम की। ठीक है, उन अपने सिस्टम्स की ज़ॉम्बी आईपी क्रिएट होती है, नेटवर्क की आईपी नहीं बोल रहा मैं, किसी और की आईपी नहीं बोल रहा। जब भी किसी अटैक, आपने किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करोगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे ना, तो उन सब की ना क्या होती रहेगी, एक ज़ॉम्बी पर्टिकुलर आईपी बनती रहेगी। तो ये ज़ॉम्बी आईपी ना बेसिकली ना आपकी सेल होती है इंटरनेट पे, काफी महंगी महंगी भी सेल होती है। तो इन ज़ॉम्बी आईपीस का क्या करते हैं, अटैकर ने इनको परचेज करके अपना एक बॉटनेट टूल बनाते हैं, उस टूल के अंदर इन आईपीस को पुट कर देते हैं। आईपीस को पुट करने के बाद क्या होता है, वही होता है डॉस में, जैसे क्या होता है, अगर मान लो किसी अटैकर को किसी सिस्टम में जाके किसी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पीसी उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो क्या करता है, ज़ॉम्बी आईपीस को परचेज कर लेता है जो कि ऑलरेडी पहले से कॉम्प्रोमाइज हो रखी है। तो उसने क्या किया, एक ज़ॉम्बी आईपी जैसे परचेज की, 10-15 परचेज कर ली उसने ज़ॉम्बी आईपी, फिर क्या करा उसने, एक टूल बनाया बॉटनेट, और बॉटनेट में उन आईपीस को डाल दिया। जब वो उसको रन कराता है तो उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग में बता देता है कि इन आईपीस से भी फ्लड अटैक होना है, और जिससे क्या होता है, आपका सर्विस रिक्वेस्ट फ्लड जनरेट हो जाता है। जो वही हमने ऊपर पढ़ा था, कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज दूसरे सिस्टम करके डॉस करना, दूसरे सिस्टम के ऊपर काफी सारे सिस्टम्स के साथ डॉस करना, जिससे होता क्या है, आपकी रिक्वेस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फिर जाती है आपकी किसी भी सर्विस के ऊपर, हाई रेट बोल सकते हैं, हाई रेट कनेक्शन बनाता है, वैलिडेट सोर्स, इट इटाइजेस आर रिक्वेस्ट ऑन एवरी कनेक्शन। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली आपका ज़ॉम्बी, इसको याद रखना, ज़ॉम्बी को आगे जाके कभी आप टूल वूल बनाओ सर तो ये आपको पता पहले होना से चाहिए। भी ठीक है, कॉम्प्रोमाइज रहते हैं क्या सिंक ज़ॉम्बी? अटैक, बिल्कुल, जैसे मान लो आपका सिस्टम है, मैंने कैसे भी करके उसको कॉम्प्रोमाइज किया, आपको पता है आपकी पब्लिक आईपी तो चेंजेबल है, स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होती, पब्लिक होती है चेंजेबल। पर जब ज़ॉम्बी अटैक, मैंने जब आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कराया ना, तो उन सिस्टम्स की ना अपनी एक आईपी बन जाती है, कॉम्प्रोमाइज आईपी बन जाती है, जिनको हम बोलते हैं ज़ॉम्बी आईपी। तो वो सेल भी हो सकती है, जैसे मैंने आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, तो एक आईपी मेरे पास जनरेट होगी, ये आगे का प्रोसेस है, आपको पता लगेगा कैसे होता है, ये सारी चीजें लंबा टॉपिक है काफी। तो उसमें क्या पता लगेगा आपको कि ना आपकी एक जनरेट हो गई, जो मैंने आपका सिस्टम एक्सेस किया, और सिस्टम एक्सेस करने के बाद मेरे को एक आईपी मिली सिस्टम की, वो आपके सिस्टम की ही रहेगी, चाहे आपका नेटवर्क चेंज होते रहे, चाहे कुछ होते रहे, वो सिस्टम की आईपी रहेगी, और उस आईपी को मैं क्या कर दूंगा, उसको फिर मैं सेल कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है, इसकी आईपी चाहिए तो ले लो। आप फिर अटैक अगर कुछ भी करे, उसको परचेज करने वाला उसके सिस्टम के साथ कुछ भी करे, पर ज्यादातर इनके साथ आपका बॉटनेट ही यूज बनती, बॉटनेट ही बनते हैं ऐसी आईपी से, जिससे वो डॉस एंड डीडॉस परफॉर्म कर सके। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन अटैक, पहले तो सिंक आपको पता होना चाहिए, सिंक क्या करता है, कनेक्टिविटी चेक करता है, 3 वे हैंडशेक करते हो तो सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजते हो, ये क्या करता है, सामने वाले यूजर्स को एक पैकेट
पैकेट भेजता है कनेक्शन के लिए। तो इसके अंदर सपोज करो जैसे आप इंटरनेट से जुड़े हो, ऑलरेडी आप कनेक्ट हो गूगल से, इंटरनेट गूगल से, ठीक है, सर्च इंजन से, और आप क्या कर रहे हो, आप फिर दोबारा ना पिन कर रहे हो गूगल को, ठीक है। पिंग क्या कर रहे हो, पिंग लिख रहे हो, कमांड लिख रहे हो पिंग, और 8.8.8. ये क्या है, गूगल का आपका आईपी एड्रेस है, डीएनएस एड्रेस है। तो आप बार बार उससे क्या कर रहे हो, सिंक्रोनाइज कर रहे हो। सिंक्रोनाइज करने के बाद क्या होता है, जब आप उसको सिंक्रोनाइज करते हो तो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स भी देता है ना कि हाँ आप मेरे से कनेक्ट हो, तो वो एक्नॉलेजमेंट प्लस सिंक्रोनाइज भेजता है आपके पास। सेकेंडली, तो वो क्या होता है कि आप सपोज करो, अब गूगल तो काफी बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, उसको तो पर सेकंड कई करोड़ यूजर्स को हैंडल कर रहा है। हम गूगल तो काफी बड़ा है, तो हम उससे छोटा ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि क्रो ले लो, क्रो की वेबसाइट। तो क्रो पे इतना वो नहीं है कि उसको पता है कि उस पे एक दिन में पर डे में लाख यूजर आते हैं, नहीं। तो वो क्या करता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी छोटी है क्रो की। वो क्या होता है इस, तो उसमें क्या है आपका ना वो, अब जैसे सपोज करो मैं ऑलरेडी क्रो से कनेक्ट हूँ, मैं उसकी वेबसाइट पे गया हुआ हूँ, और मैं वहां पे सिंक पैकेट भेज रहा हूँ। सिंक पैकेट में मेरे को क्या मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो कि मैंने गूगल पे किया और मैंने उसको ओपन किया, और वो मेरे को सारी चीजें क्रो की वेबसाइट पे जो भी एज इट इज शो हो रही है वो मेरे को हो रही है। अब मैंने क्या किया, सिंक्रोनाइजेशन अटैक बनाया उसको फ्लड में। मैं बार बार ना चेक कर रहा हूँ कि मैं कनेक्ट हूँ आपसे। तो बार बार फिर वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी फिर मेरे को रिस्पॉन्स देगा कि हाँ, फिर वो क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पे जो भी उसका होम पेज होगा वो मेरे को दिखाएगा, कनेक्टिविटी करेगा, कनेक्टिविटी मेरे से वापस करेगा। तो इससे होगा क्या, वो कब तक कर लेगा, एक सर्वर है, कब तक कर लेगा, जिससे होगा क्या, उसका कंट्रोल चले जाएगा। उसकी मतलब कंट्रोल नहीं, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हाई हो जाएंगी जब रिक्वेस्ट पैकेट, तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, और रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा तो सर्वर डाउन होके वो बंद हो जाएगी वेबसाइट कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए। क्लियर है? तो ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा, थोड़ा सा पढ़ लेना इसको अपने आप भी, इतना देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अब आता है आपका आईसीएमपी फ्लड अटैक। आईसीएमपी सबको पता है, पिंग करना। सिंक्रोनाइजेशन और आईसीएमपी दोनों एक साथ ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा टर्म्स पढ़ लेना। ICMP flood attack is a type of DOS attack in which attacker send a large number of ICMP packet। ICMP का मतलब होता है पिंग, ठीक है, जिसके अंदर अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। हम इसका नंबर लार्ज कर देंगे, ठीक है, वो देखते हैं कैसे करते हैं उसका नंबर लार्ज, ठीक है। तो गाइज ये था कुछ हमारे पास चीजें, इसको देख लेना अब। अब इसमें एक काउंटर मेजर्स था, हाउ टू प्रिवेंट और डिफेंड अगेंस्ट आर डॉस और डी डॉस, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हैं कि आप इनके थ्रू क्या कर सकते हो, डी डॉस एंड डी डॉस परफॉर्म कर सकते हो। ट्रैफिक एनालाइज एंड फिल्टरिंग, आप किसी को भी सिक्योरिटी एनालिस्ट को लेके हायर करके बिठा सकते हो, वो आपके ट्रैफिक को देखेगा कि कोई नॉन लेजिटमेंट ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, कोई एक ऐसा यूजर है, कोई एक ऐसी आईपी है जो कि फालतू की रिक्वेस्ट तो नहीं कर रही, जो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट जनरेट कर रही हो। अगर कर रही हो तो उसको फिल्टर करेगा। फिर इसके बाद आता है ब्लैक होल और सिंकोलिंग। इसको किसी को पता है, आइडिया है सिंकोलिंग और ब्लैक ब्लैक होल क्या होता है? नहीं शायद नेटवर्किंग में आया होगा नहीं तो, सर। जो मैंने अभी लोड लोड बैलेंस, हाँ लोड बैलेंसर जो मैंने बताया था ना, उनका बेसिकली काम यही होता है, सिंक होल करना और ब्लैक होल करना। जो सिंक होती है ना, सिंक में क्या होता है, वेस्ट आपका सिंक होता है, वेस्ट के थ्रू आपका निकल के चले जाता है। तो ऐसे ही जो आपकी अटैकर जो रिक्वेस्ट करता है ना, वो तो दूसरों के लिए तो वेस्ट ही होती है, सर्वर के लिए तो वेस्ट ही है, कि वो नॉन लेजिटिमेट ऐप है, रिक्वेस्ट है, उनको कुछ करना तो नहीं, उससे उसको डाउन कराना है। तो ऐसी आईपी को लोड बैलेंसर के साथ ब्लैक होल और सिंक होलिंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि अटैक परफॉर्म ना हो। आईपी बेस्ड प्रिवेंशन, आईपी बेस्ड का मतलब ये होता है, आपको याद होगा मैंने वाइट शार्क दिखाया था। तो अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी बाहर का पर्सन एंटर करता है, तो वहां पे पता चल जाता है ये आईपी किसी दूसरे नेटवर्क की है। जिससे होता क्या है, अगर मान लो वो एंटर कर चुका है आपके दूसरे नेटवर्क में, ये तो पता ही होगा आपको, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, डीडोस नहीं कर रहा है, नॉर्मली आके किसी से पिंग विंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है नॉर्मली, तो कुछ नहीं होगा, उसको उसको ब्लॉक नहीं किया जाएगा। जब जब पता लगेगा कि उसी आईपी से बहुत ज्यादा फ्लड मैसेज आ रहे हैं, फ्लड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो देन क्या कर दिया जाएगा, उस आईपी को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, या उस नेटवर्क को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे आपका अटैक परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ये काउंटर मेजर्स है गाइस, ये यूज करे जाते हैं। उसके बाद होता है शटिंग डाउन द सर्विस। इसका मतलब है शट डाउन करना सर्विस को। जैसे सपोज कीजिए, एक अटैकर ने क्या किया, बॉटनेट यूज कर लिया, ज़ॉम्बी आईपीज यूज कर ली। तो अब क्या हो गया, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट इतनी सारी उसके पास आईपीज आ रही है, वो सबको एक साथ से ब्लॉक नहीं कर पा रहा।
ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर वो ऐसा प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, ब्लॉक नहीं कर पा रहा, नेटवर्क को ब्लॉक नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करता है, आपकी जो सर्विस होती है, जैसे कि मान लो क्रो की वेबसाइट है, उस पे किसी ने डॉस अटैक किया और कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट देख रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी वेबसाइट को, सर्विस को खुद ही 2 मिनट के लिए बंद कर दे, जिससे हो क्या, उनका सर्वर ना रिस्पॉन्स ना करे उस नॉन लेजिटमेंट सर्विस का, अटैकर का। क्योंकि अगर सर्वर ऑन रहेगा तो वो लगातार रिस्पॉन्स करते रहेगा उन फालतू की रिक्वेस्ट का। अगर सर्विस ही बंद हो जाए 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, तो उसका जो डॉस अटैक है ना, वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। वो जो रिक्वेस्ट जाएगी, सर्विस ही बंद है, वेबसाइट ही बंद है, तो आप किस पे रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट जाएगी, वो जाएगी नहीं, वो वेस्ट हो जाएगी। और 2 मिनट बाद जैसे ही वो रिक्वेस्ट, वो डॉस अटैक फेल हो जाए, आप अपनी सर्विस को बंद कर लो। क्योंकि देखो, डॉस अटैक अगर हो गया तो 2 घंटे के लिए बंद हो जाएगी आपकी वेबसाइट। अगर डॉस अटैक आपको परफॉर्म नहीं करवाना अपनी मशीन पे, तो आप 2 मिनट के लिए बंद कर लो। तो बेटर कौन सा आपका, 2 घंटा या 2 मिनट? तो 2 मिनट को ले बंदे चूज करते हैं कि 2 मिनट के लिए बंद हो जाए। क्लियर है? सबको समझ आया है सर। कि यहाँ पे क्या हाँ सर। होता है, प्रिवेंट सर, इसमें कैसे जब कर हम सकते हैं? लोग हम्म। फुट प्रिंटिंग के टूल्स यूज कर रहे थे, तब भी हम जब जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट भेजते थे हम्म। तो गूगल ब्लॉक करता है। बिल्कुल। कौन सी रिक्वेस्ट, किस टाइप की है, बताओ पहले। जैसे फुट प्रिंटिंग में हम लिंक्डइन से हमने भी डेटा रिक्वेस्ट लेते हैं, ऐसी टूल्स भेजी ही यूज नहीं कोई करते हैं भी। ना, काली में जो टूल्स यूज करते हैं फुट वो प्रिंटिंग के लिए। वो तो बहुत नॉर्मल हो गया ना। हाँ, वो ट्रैफिक जनरेट नहीं कर रहे ना, वो तो वर्क कर रहे हैं अपना, जा रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके लेके आ रहे हैं। इसके अंदर तो हम बल्क में मैसेज भेज रहे हैं ना, बिन फालतू की, हम कुछ लेके नहीं आ रहे। हम बस अपनी तरफ से ना, मैं जैसे मान लो, सपोज करो कि आप आए हो यहाँ पे और मैं आपको, आपके हाथ में बुक्स पे बुक्स पकड़ाया जा रहा हूँ, ठीक है, आपको रखने का टाइम भी नहीं दे रहा, और बुक होते होते आपके हाथ में बहुत सारी बढ़ गई, आपकी हाइट से भी ज्यादा ऊपर निकल गई, तो आप तो डाउन ही हो जाओगे ना, गिर जाओगे ना। तो डॉस के अंदर क्या करते हैं, हम सिर्फ देते ही हैं, भरते हैं सामने वाले का मैसेज का, सर्वर को भर देते हैं, उसकी रिक्वेस्ट को इतनी ज्यादा फुल कर देते हैं जिससे वो डाउन हो जाए। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या है, हम अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो ले भी तो रहे हैं ना उससे डेटा। वो परफॉर्म अटैक नहीं है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। समझ आया आपको थोड़ा लॉजिकली, जैसे मैंने बताया आपको? यस बताइए। सर। हाँ ठीक है, सर। तो ट्रैफिक एनालाइज, फिल्टरिंग, ये मॉनिटरिंग, ठीक है। इसके अंदर आप ट्रैफिक एनालाइज करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, सिंक्रोनाइज क्या होता है, आईपीबीएस क्या होता है, ये एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। पिंग ऑफ दैट अटैक, अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, एक चीज इसमें से वो मिस हो गई थी। डॉस अटैक आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्मर्फ अटैक होता है और एक आपका होता है पिंग ऑफ दैट अटैक। सिंपल से याद रखना, पिंग ऑफ दैट अटैक के अंदर क्या करता है, अटैकर अपनी मशीन से ही अटैक करता है। लो, मैं मोटा मोटा जो बता रहा हूँ ब्रीफली, सिंक अटैक्स में, क्योंकि आप इसको पढ़ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। पर इसके अंदर वो नहीं होगा कि जैसे कि आपको बताया जाए कि एक्टिव पैसिव वाली चीज नहीं होती इसके अंदर। इसमें 2 चीज होती है, एक्टिव पैसिव है, स्मर्फ और पिंग ऑफ दैट अटैक। पिंग ऑफ दैट अटैक में अटैकर खुद अपने मशीन से टारगेट मशीन पे मैसेज भेज रहा है, और स्मर्फ अटैक में क्या होता है, वो दूसरे जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स करे हैं उनकी मशीन से भी भेजता है। तो स्मर्फ में पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अटैकर को, पिंग ऑफ दैट में बहुत ईजी हो जाता है पता पकड़ना कि इस मशीन ने अटैक किया है आपके ऊपर। क्लियर है इस चीज को? बताइए गाइस। यस सर। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, थोड़ा सा देख लेना, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है, कुछ रहा नहीं है। अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ, लिख लेना। सबसे पहले आपका एचपिंग 3, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपका होता है गोल्डन आई, ठीक है, एक सेकेंड। इसके बाद आपका गोल्डन आई आता क्या है। क्या है, H3? हाँ, एचपिंग 3, देखो ये स्पेलिंग लिखी है एचपिंग 3, हम इसका यूज करेंगे, टूल का नेम है एचपिंग 3। गोल्डन आई और स्लो लोरिस, स्लो लूरिस, SLOWLORICE, लूरिस, स्लो लूरिस, और आपका गोल्डन आई, और ये हो गए, ये 3 अभी के लिए इनफ है आपके। वरना अगर और बॉट नेट्स डाल सकते हो आप, बॉट नेट टूल्स जो ज़ॉम्बी आईपी के थ्रू बनते हैं, जो आपको पेड मिलते हैं, बॉट नेट्स आपके पेड होते हैं सारे, क्योंकि उनके अंदर ज़ॉम्बीज आईपी होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टूल का यूज करेंगे एचपिंग का। तो उससे पहले मैं आपको काली मशीन एक बार ओपन कर लेता हूँ, वो ओपन नहीं है, ठीक है।
तो प्रैक्टिकल करते हैं गाइस इस पे, एक सेकंड। गाइस जब तक हम ना ये देख लेते हैं, इसी काउंसलिंग की एक बार बुक देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिनायल ऑफ सर्विसेज, डॉस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डॉस क्या होता है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, व्हाट इज डॉस? डॉस में क्या होता है, ये अटैकर हो गया आपका, और वो आपका अटैक परफॉर्म करता है सर्वर्स के ऊपर। ये राउटर्स, ये इंटरनेट हो गया, देन आपके बैकएंड में सर्वर होते हैं, उस पर अटैक होता है। अब कॉमन सिम्टम्स ऑफ डॉस अटैक के लिए मैंने बता दिया आपको, स्लो हो जाता है आपका नेटवर्क, स्लो परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन स्पैम मेल। ठीक है, ये इसका कोई पॉइंट नहीं है, बस एक्स्ट्रा दे रखा है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ अ वेबसाइट, जब डॉस अटैक करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा एक्सेस, आप वेबसाइट से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। विजिबल है सबको स्क्रीन गाइस, बताइए। यस हाँ सर। सर, हेलो, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, एक यस चीज सर, यहाँ दिख पे रहा है। समझना, बिल्कुल, एक चीज यहाँ पे, बिल्कुल एक चीज यहाँ पे समझना आप। ये अटैकर जो होता है, अटैकर क्या करता है, ये जो आप ग्रीन देख रहे हो, ग्रीन, ये ना रेगुलर ट्रैफिक है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक वेबसाइट है, जैसे क्रो की वेबसाइट है, उसको पता है कि एक दिन में 1000 ही आपका क्या होना है, रिस्पॉन्स आना है, 1000, ज्यादा से ज्यादा 1000 बंदे ही आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो ये रेगुलर ट्रैफिक हो जाता है आपका ग्रीन वाला, जिसको आपके सर्वर बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। पर अटैकर जब अटैक करता है ना, किसका, ये रहा अटैकर का सिस्टम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, बेसिकली दोनों ही एक ही है, मलिशियस ट्रैफिक वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका अटैकर ट्रैफिक, ये देखो येलो वाला। अब क्या होता है, जो नॉर्मल जो ट्रैफिक होता है ना, मैंने बताया ना, फ्लड में मतलब बैंडविड्थ बना देना उसका, उसको बहुत ज्यादा स्पीड में और बैंडविड्थ बना के क्या करना, ट्रैफिक भेजना। जितना रेगुलर ट्रैफिक है उससे क्या कर दिया इसने, 4 टाइम्स 5 टाइम्स एक्स्ट्रा ट्रैफिक एक साथ भेज दिया। तो इससे क्या होगा, आपके राउटर्स पे भी प्रॉब्लम आएगी इतना ट्रैफिक भेजने में, और आपके जब ये सर्वर के पास पहुंच जाएगा तो आपका सर्वर भी डाउन हो सकता है। ठीक है, यही होता है इसमें। आप बस एक चीज होती है डस डॉस एंड डी डॉस के अंदर, जो आपका रेगुलर ट्रैफिक होता है उससे ज्यादा ट्रैफिक को भेज देना आपका डॉस होता है, जिससे आपकी सर्विसेज सर्वर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। ठीक है, डॉस हो गया। अब यहाँ पे मैंने डीडॉस भी बता दिया आपको। डॉस में क्या होता है, अटैकर दूसरों के कॉम्प्रोमाइज करके सिस्टम्स भेजता है ट्रैफिक को। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, मैं काली मशीन को भी ऑन कर देता हूँ, मेटास्प्लोइटेबल, सॉरी, क्योंकि इस पे अटैक करेंगे मेटा पे। ठीक है, तो डॉस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है, खास नहीं है। डॉस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जूम करता हूँ एक सेकंड मशीन को। ये आपके कॉम्प्रोमाइज सिस्टम ज़ॉम्बी जो मैंने आपको बताया था, इनकी पहले से एक आईपीस है। ये आपका अटैकर, यहाँ पे अटैकर है। ठीक है, तो अटैकर क्या कर रहा है, ये आपका टारगेट जो सर्वर है, कॉम्प्रोमाइज पीसीज। तो डीडोस के अंदर मैंने क्या बताया था, डॉस डॉस के अंदर ये होता है कि अटैकर अपनी मशीन से सीधा डायरेक्ट अटैक करता है, ऊपर वाली जो हमने इमेज देखा था, सीधा सर्वर पे कर रहा था। पर डॉस के अंदर मैंने क्या बताया था, मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स यूज होते हैं, जो कि बॉटनेट से बने होते हैं, जिनके अंदर ज़ॉम्बी आईपीज होती हैं। ये जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स हैं इनके अंदर, ये देख रहे हो जो रेड रेड हो रखी है जिनकी स्क्रीन, ये क्या है, एक नेटवर्क के अंदर सिस्टम्स है जो कॉम्प्रोमाइज है। इनकी आईपीस किसके पास है, अटैकर के पास है। इनकी भी आईपीस जो इस वाले भी नेटवर्क में है, इनकी भी आईपीस अटैकर के पास है। तो उसने क्या रेडी कर लिया, अपना एक बॉटनेट रेडी कर लिया। बॉटनेट रेडी करने के बाद क्या हो गया, अपने सिस्टम से तो अटैक करे जा रहा है, ठीक है, वो बाकी इन सिस्टम से भी अटैक कर रहा है, किसके ऊपर, इस टारगेट के ऊपर। ज़ॉम्बी सिस्टम्स आर इंस्ट्रक्टेड ऑफ अटैक आर टारगेट सर्वर। ठीक है, क्लियर है, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। इम्पैक्ट ऑफ डॉस अटैक, लॉस ऑफ गुडविल, डिसेबल नेटवर्क, फाइनेंशियल लॉस, डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया आपको सबको, बताइए।
हाँ सर। यस सर। राइट, ठीक है, सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो ज़्यादा ही जूम हो गया। और देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। बेसिक कैटेगरीज ऑफ डॉस एंड डीडोस अटैक। आप किस किस पे कैटेगरीज पे डॉस अटैक कर सकते हो? वेब एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, जो कि आपकी सॉफ्टवेयर लेयर होती है, जो कि वेबसाइट जिस पे चल रही होती है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स अटैक। प्रोटोकॉल्स अटैक का मतलब क्या होता है? अगर समझो, सपोज करो किसी का एसएसएच रन हो रहा है, तो एसएसएच क्या है? प्रोटोकॉल है आपका, रिमोट एक्सेस देता है आपको, तो आप उस पर भी अटैक कर सकते हो। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेट एक्सक्लूशन अटैक्स। सिस्टम्स 3 और 4 लैंग्वेज, आपका लेयर जो 3 और 4 होता है, कौन कौन सी लेयर होती है? 3 4 डेटा लिंक लेयर, और आपका कौन सा होता है 4 बताओ? नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे अटैक होता है। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है? सिंक फ्लड आपको भेजे जाते हैं, पिंग ऑफ दैट अटैक। वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स में क्या होता है बताइए आप मेरे को? बैंडविड्थ का यहाँ पे यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, आपका मैसिव अमाउंट में ट्रैफिक भेज दिया जाता है एक सर्वर पे, ठीक है, जिसमें आपका एनटीपी, जो मैंने आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में बताया था एनुमरेशन के अंदर, एनटीपी क्या होता है, डीएनएस बताया था एनुमरेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेना, इसमें कुछ इतना खास नहीं है। और हम बता सकते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डॉस की टेक्निक क्या होता है। बैंडविड्थ अटैक होता है, सिंक फ्लड अटैक होता है आपका, ठीक है, जो हम कर चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन अटैक। फ्रेगमेंटेशन अटैक में क्या होता है? आपको याद होगा जब हमने एनमैप का यूज किया था स्कैनिंग में, तो हमने एक कमांड का यूज करा था, स्मॉल एस एंड कैपिटल एफ। मैंने बताया था फ्रेगमेंट के लिए होती है। फ्रेगमेंट बेसिकली किसके लिए यूज होता है? आपका छोटे छोटे पैकेट्स को भेजना। जैसे मान लो, सपोज करो, अगर आपको किसी फायरवॉल को बाईपास करना है, वहां पे फायरवॉल लग रखा है, तो आप वहां पे क्या करोगे? फ्रेगमेंटेशन अटैक करोगे, जिसमें आपका क्या होगा? जो पूरा डेटा होगा, आपका साइज कुछ भी होगा आपके डेटा का, तो उसको क्या कर देगा? छोटे छोटे स्मॉलर साइज में आपको उसको क्या कर देगा? कनेक्ट करके, कन्वर्ट करके आप आपकी डेस्टिनेशन पे भेजता है, जिससे आपके राउटर को, आपके फायरवॉल को ये लगता है ये नॉर्मली पैकेट है, ये हार्म नहीं करेगा। पर जैसे ही वो आगे जाते हैं, आपके राउटर्स को बाईपास करते हैं, या जब आपके फायरवॉल बाईपास करते हैं, जैसे ही वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो वो क्या होता है? परफॉर्म अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशंस भी मैंने बता दिया आपको, कि डेटा है उसको क्या करना? फ्रेगमेंट में बांटना। एक पोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी पड़ा होगा ये सब चीजें। आईसीएमपी फ्लड अटैक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। बॉटनेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बॉटनेट होता क्या है। यहाँ पे देखो, सेम एज वही पिक्चर आ चुकी है। ये अटैकर हो गया, ये कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स हो गया, ठीक है, जिसपे सर्वर पे अटैक कर रहे हैं। क्लियर है गाइस? कुछ नहीं छूटा इसमें, हमारा पूरा हो गया कवर। और जो मैंने आपको बताया था टूल के नेम, इसमें एक ही दे रखा है, लूरिस, लो लूरिस, जो कि इतना खास रन नहीं करता। ए एंड डॉस साइट, ठीक है। फ्लड अटैक यूजिंग एचपिंग, हम इसका यूज करेंगे एचपिंग का, ठीक है। क्लियर है? कुछ नहीं रहा इसमें। ये जो इसी काउंसलिंग की बुक भी थी, इसमें भी कुछ नहीं रहा। क्लियर है सबको? डॉस एंड डीडोस क्या होता है बताइए? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। बताइए गाइस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज थी ना, ये वाली जो लैंग्वेज थी, इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है, उसमें आपका थोड़ा ज़्यादा वैसे वर्ड्स हैं, टेक्निकल्स वर्ड्स हैं, समझने में थोड़ा सा वो ही है। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा होगा ना, उसको इतनी इजीली समझ नहीं आता फिर, तो इसलिए मैं आपको अपने नोट्स में पढ़ा देता हूँ, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। अब हम करते हैं एचपिंग। तो हमने, ये मेरी मेटास्प्लोइटेबल मशीन है, अब ध्यान से समझना हम कर क्या रहे हैं गाइस। हमारा जो मेटास्प्लोइटेबल मशीन है, ये एक विक्टिम है, ठीक है, एक सिस्टम है। हमने वहां पे पढ़ा था प्रोटोकॉल अटैक। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस विक्टिम मशीन के अंदर ना, ठीक है, तो चलो पहले मैं ना इसकी आईपी चेक कर लेता हूँ, इसकी आईपी क्या है। इसकी पहले एक बार आईपी चेक कर लेता हूँ, काफी दिन हो गए। आईपी, इसकी आईपी है 202129, ठीक है, को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी सिलेक्शन। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने विक्टिम चूज कर लिया अपना। विक्टिम चूज करने के बाद मैं प्रोटोकॉल अटैक करूंगा इसके ऊपर। मैं चाहता हूं कि ना, जो इसकी जो प्रोटोकॉल है एफटीपी, ये किसी को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज ही ना कर पाए। ये कौन सा अटैक हो गया? एक तो प्रोटोकॉल अटैक हो गया, और किस पे हो गया? एप्लीकेशन लेयर पे हो गया। क्योंकि आपका जो एफटीपी होता है, वो कौन सी सर्विस पे रन होता है? एप्लीकेशन सर्विस पे रन होता है, आपको पता हो तो। याद है किसी को ये सारी चीजें? नेटवर्किंग में वैसा ही लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं?
गाइस बताइए। सिंपल मेल ट्रांसफर होते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं, आप जो जीपीएस यूज करते हो वो भी एप्लीकेशन लेयर पे यूज होता है, आप जो कॉलिंग करते हो वो भी आपका ऑनलाइन जो कॉलिंग करते हो वो भी जीपीएस पे यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर पे यूज होता है। याद है वो ऐसा ही लेयर गाइस आपको? यस सर। हेलो? यस सर। एक बार देख लेना, रिकॉल कर लेना, क्योंकि ये भी, हाँ, ये भी नेटवर्किंग का कंसेप्ट है जैसे हमारा स्निफिंग था। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसकी एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल चल रहा है एफटीपी में उस पर अटैक करूंगा ताकि ये किसी को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ना कर पाए, इसकी सर्विस डाउन हो जाए। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, पहले मैं इसकी कमांड एक बार नोट डाउन करके आपको दिखा देता हूँ इसका यूज कैसे करना है। एक तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान से समझना। एक आप यूज कर सकते हो एमएसएफ कंसोल के थ्रू। पहले आप एनमैप करके स्कैन करके आईपी निकालोगे, जैसे मैंने आईपी निकाली अपनी विक्टिम की, उसके बाद मैं एमएसएफ कंसोल ओपन करके पीडीएफ में भेज दूंगा, आप इसको भी कर लेना। ये वाला प्रैक्टिकल आप खुद करोगे। आप यूज करोगे ऑक्सिलरी डॉस टीसीपी और सिंक फ्लड का। ठीक है, शो ऑप्शंस करोगे, वहां पे आपसे मांगा जाएगा आर होस्ट, जो कि आपकी रिमोट होस्ट होगा, विक्टिम की आईपी यहाँ पे डालोगे। पोर्ट नंबर बताओगे कि आपको कौन सी सर्विस डाउन करानी है, पर्टिकुलर आप कोई भी सर्विस डाउन करा सकते हो, तो यहाँ पे 21 दिया, ये एफटीपी का ही है। आप एसएसएस भी अगर किसी का रन हो रहे हो तो आप वो भी डाउन कर सकते हो, पर जरूरी नहीं है हर कोई बंदा एसएसएस यूज कर रहा है। पर एफटीपी पोर्ट नंबर 80 80 एचटीटीपीएस 443 तो ये यूज ही होते हैं, आप इनको डाउन कर सकते हो ताकि वो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो पाए। एस होता है, एस होस्ट होता है स्पूफेबल आईपी। मैंने कल आपको स्पूफेबल आईपी बता चुका हूं मैं लास्ट क्लास के अंदर। स्पूफेबल क्या होता है, किसी और की आईपी या मैक एड्रेस यूज करना। तो आप चाहते हो आपकी आईपी ना जाए, तो यहाँ पे आप किसी भी ऐसी आईपी डाल सकते हो जिसकी आईपी वहां पे जाके शो होगी कि इसने अटैक किया है। ठीक है, इसका यूज करना हो तो कर लेना, वरना इस ऑप्शन को आप छोड़ देना। ठीक है, टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, एक सर्वर की एक वैलिडिटी है कि वो है अवेलेबिलिटी, क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटी है कि वो 1 सेकंड के अंदर या एक पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर इतने यूजर्स को ही रिस्पॉन्स कर पा रहा है। ठीक है, अब वो क्या होगा, हर एक सर्वर की, हर एक वेबसाइट की, हर एक नेटवर्क की अपनी अपनी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है। जो थोड़े छोटे लेवल के वो होते हैं आपके, क्या कहते हैं, नेटवर्क होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं, वो छोटी क्वांटिटी में भी डाउन हो जाते हैं डेटा में। ठीक है, जो बड़े होते हैं, काफी बड़ी, जो जिनका नाम है वेबसाइट्स का, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, पर आप उनको क्या कर सकते हो, उनके जो डोमेन होते हैं, सब डोमेन्स होते हैं, आप उनको डाउन कर सकते हो। ठीक है, देन आप यहाँ पे टाइम आउट में बताऊंगा इसको भी, जो हम एचपी पे करेंगे कैसे करना है। फिर आप क्या करोगे, या तो एक्सप्लॉइट लिख दोगे या रन लिख दोगे, आपका अटैक परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो एमएसएफ कंसोल से होगा। हम अब एचपिंग का देखते हैं। तो ये रहा आपका एचपिंग कमांड, आपकी इतनी है, कॉपी कर लेता हूँ। इस कमांड को लिख लेना गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको पहले आईपी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे विक्टिम की आईपी आएगी। पहले कमांड लिख दो, फिर मैं आपको कमांड समझाता हूँ। ये कमांड लिखो गाइस, फिर मैं आपको बताता हूँ। लो, हाँ बोल। और तेरा नाम नोट डाउन कर लिया गाइस आपने? रॉन की जगह मैं कर दूं फिर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो बात, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, प्री इंस्टॉल टूल है आपका एचपिंग 3। आप हाइफन हाइफन हेल्प करके इसके सारे ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, एचपिंग 3। यहाँ पे होगी आपकी विक्टिम की आईपी, जो कि हमारा क्या है, मेटास्प्लोइटेबल है। आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके किसी की भी सर्वर की भी आईपी निकाल सकते हो। मैं आपको सर्वर की आईपी भी निकालना सिखा चुका हूँ 2 बार। ठीक है, तो देख लेना क्लासेस में कैसे सर्वर की आईपी निकालते हैं। हाइफन सी होता है काउंट। ठीक है, काउंट का मतलब होता है कि आप कितना डेटा भेजना चाहते हो, कितनी क्वांटिटी की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे जितना भी करोड़ है, लाख है, अगर सपोज करो एफटीपी एक टाइम के अंदर, एक मूवमेंट के अंदर 1 करोड़ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, 1 करोड़ यूजर्स को एक टाइम के अंदर हैंडल कर सकता है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 करोड़ से भी
ज्यादा रिक्वेस्ट को उसके पास भेज दिया। जो एक रेगुलर ट्रैफिक होता है, मैंने क्या किया, अटैकर ट्रैफिक के थ्रू उस ट्रैफिक को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सी फॉर काउंट आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। डी फॉर होता है डेटा। आप यहाँ पे हाइफन हाइफन हेल्प करोगे तो मैंने डेटा क्या कर दिया, पूरा 999 कर दिया, ये मैंने अपना डेटा कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है हाइफन हाइफन रैंडम सोर्स। तो मैंने यहाँ पे हाइफन हेल्प करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर। ये ऑप्शन क्या करता है, जब आप अटैक करोगे तो बैक एंड में ना आपकी काली मशीन की आईपी नहीं जाएगी, किसी और रैंडम सोर्स की आईपी जाएगी। जिससे होगा क्या, आपका नाम वहां पे नहीं जाएगा और कि आईपी इसने, इस यूजर ने अटैक किया है, इस आईपी ने अटैक किया है, किसी रैंडम आईपी से जाएगा। और हमें अटैक कौन सा करना है, हमें फ्लड करना है। हर बार हमें फ्लड करना होता है डॉस एंड डीडोस के अंदर, जिससे कि हमारा जो बेसिकली क्या होता है, फ्लड का मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज्यादा फास्ट आपका अटैक हो जाता है जब भी आप हाइफन हाइफन फ्लड यूज करते हो, ठीक है। तो फ्लड यहाँ पे यूज कर लिया। हाइफन पी मतलब है पोर्ट नंबर। मैं किस पे अटैक कर रहा हूँ, मैं इस पर्सन पे तो अटैक कर ही रहा हूँ, मेटास्प्लोइटेबल यूजर पे तो कर रहा हूँ, पर मैं उसकी एक एफटीपी सर्विस पे अटैक कर रहा हूँ, जिससे उसकी एफटीपी सर्विस रन ना करे कुछ टाइम के लिए और वो किसी को भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करके कुछ शेयर ना कर पाए। क्लियर है गाइस कमांड? किसी को डाउट है तो बताओ इस कमांड के अंदर, नो बताइए। नहीं सर। ठीक है। सर अब वो गाइस ऐसी तो मेटास्प्लोइटेबल की है ना, ध्यान से ये समझना। हमारे अब हम, रिलेशनशिप हाँ, आईपी मेटास्प्लोइटेबल की आप किसी की भी डाल सकते हो। मैंने बताया ना, सर्वर की डाल लो, आपको पता है सर्वर की आईपी कैसे निकालते हैं, आपको सब पता है। मैं बता चुका हूँ 2 बार की सर्वर वायर शार्क के थ्रू बता चुका हूँ, और मैं एनएसएल लुकअप के थ्रू भी बता चुका हूँ मैं वायर शार्क में कैसे निकालते हैं आईपी। तो गाइज अब ध्यान से समझो, अगर मैं इसको एंटर करता हूँ इस कमांड को, तो यहाँ पे जो आपका टर्मिनल दिख रहा है ना, इस पे आपको कोई आंसर शो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लड में इतने सारे मैसेज आपको दिखाई नहीं सकता। तो अब मेरे को अब एक टूल का यूज करना पड़ेगा देखने के लिए कि बैकएंड में हो क्या रहा है। तो आप मेरे को सब बताइए कि कौन सा टूल मेरे को यूज करना चाहिए कि जिससे मेरे को बैकएंड का सारा पता लग सके कि बैकएंड में क्या क्या डेटा परफॉर्म हो रहा है, क्या नेटवर्क से मेरे जा रहा है। बताइए, हम कर चुके हैं उस टूल को, गैस करिए कौन सा टूल यूज होना चाहिए यहाँ पे। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल की तो वो सर, कौन सा? मतलब दोबारा बोलिएगा सर, मतलब क्या क्या डेटा चाहिए आपको? मैं ये कह रहा हूं, जैसे कि देखो ये रही मेरी कमांड, ठीक है, ये कमांड लिख दी मैंने यहाँ पे। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि इतनी सारी मतलब फास्ट रिक्वेस्ट जाएगी, जो का ये जो आप टर्मिनल देख रहे हो ना मेरा ओपन हो रखा है रूट, यहाँ पे वो शो ही नहीं हो पाएगा, इतना फास्ट डेटा जाएगा मेरा, यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा सर वो आपको। वर्बोस ठीक है, होगा। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ जो मैं परफॉर्म करूंगा। ठीक है, और कोई, सर और एनमैप कोई से कोई एक बता स्कैन सके। करना है। स्कैनिंग सर की तो बात क्वेश्चन ही नहीं कर पूछने रहे हम पर, यहाँ पे। सर क्वेश्चन ठीक दोबारा है चलो, रिपीट मैं कर दिखा सकते हैं देता सर? हूँ आपको। कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब मैं दूसरा टर्मिनल ओपन करके ना वायर शार्क को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वायर शार्क हमने लास्ट ही क्लास में पढ़ा है, पता है आपको। आपका नेटवर्क में जो जो होता है, डेटा पैकेट सेंड होता है, वो शो करता है सब कुछ। तो जब मैं इसको परफॉर्म करूंगा तो ये सारा मेरे को रिजल्ट वायर शार्क में मिलेगा, कितनी तेज परफॉर्म होगा। तो वायर शार्क मैंने ओपन कर लिया है आपको रिजल्ट देखने के लिए कि परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा डॉस, क्योंकि वायर शार्क के सिवा किसी में आपको नहीं दिखेगा वो कि परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस आ गया, डबल क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे। यू लाइकली और रिकमेंडेड, अभी सी अदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कितनी स्लो स्लो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, 8 9 ऐसे स्लो स्लो जा रही है, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो ब्रिज पे है। अब करना क्या है, जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करूंगा, आप देखना कि क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा हो क्या रहा है। अभी यहाँ पे है 8 रिक्वेस्ट है, क्योंकि चल ही नहीं रहा कुछ भी। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, परफॉर्म करूंगा टोस अटैक को, पीछे देखना आपको हो क्या रहा है। देखो वाइट शार्क में गया, ये मेरी रिक्वेस्ट कितनी बढ़ गई। यहाँ पे पैकेट्स देखो, 7,000 8,000 10,000 12,000 15,000 20,000, ये पैकेट कहाँ जाने लगे हैं मेरे, ये जो मेरी विक्टिम की आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, इस पे ये रिक्वेस्ट जा रही है। और ये मैंने हाइफन हाइफन रैंडम सोर्स किया था, तो यहाँ पे मेरी काली मशीन की आईपी नहीं जा रही, रैंडम आईपीज जा रही है।
प्रोटोकॉल्स IPv4 जा रहा है, डेटा साइज ये जा रहा है और फ्रेगमेंट मैसेज जा रहे हैं बाईपास करने के लिए फायरवॉल को। अब मैं एक सेकंड गाइज इसको रोक देता हूँ, जिससे होता क्या है, मेरी मशीन भी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मेरा CPU की पावर कितनी बढ़ चुकी है, कुछ ही सेकंड के अंदर इतने लाख पैकेट मेरे जा चुके हैं, 10 लाख। एक सेकंड में पहले इसको रोक दूं, Ctrl+C कर देता हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे कुछ ही सेकंड के अंदर जब मैंने एंटर किया था तो 12,31,000 पैकेट कहाँ पे जा चुके हैं, मेटास्प्लोइटेबल का जो पोर्ट है 21 FTP, उस पे ये सारे पैकेट जा चुके हैं। रैंडम सोर्स से जा चुके हैं, डेस्टिनेशन वही है जो आपकी IP थी। तो इतने पैकेट भेजने से ना किसी की भी नॉर्मली सर्विस डाउन हो जाएगी, कोई भी सर्वर डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। समझ आया? तो गाइस डोस अटैक क्या होता है, कैसे होता है डोस अटैक, बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो ये होता है आपका, हाँ बिल्कुल, एचपिंग के थ्रू। और एक और बार ध्यान से समझना गाइस, इसमें ना आपकी मशीन भी स्लो हो जाती है, क्योंकि आप अपनी मशीन से जो नॉर्मल काम कर रही है वो उससे बहुत ज्यादा हैवी परफॉर्मेंस करवाना स्टार्ट कर रहे हो, जिससे क्या होता है आपकी मशीन पे भी लोड पड़ता है। तो कुछ ही सेकंड में 12 लाख पैकेट जा चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको मैंने रोक दिया। यहाँ पे आप देखोगे कोई आपको रिजल्ट शो नहीं होगा, यहाँ पे रिप्लाई शो नहीं होगा, वो आपको वायर शार्क पे ही होगा, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, एच पिंग। अब हम एक दूसरा यूज करते हैं टूल आपका, Ctrl+C करके मैं रोक के मैं फिर दोबारा वायर शार्क को ओपन कर दूंगा। अब मैं दूसरा यूज करता हूँ टूल आपका, कौन सा, पिंग, पिंग टूल। पिंग टूल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा पिंग करते हो, ठीक है, आप पिंग करते हो किसी को भी। अब जैसे ये मेरी IP है जिसका मैंने यूज करा है 202.129, ठीक है, ये किसकी है, मेटास्प्लोइट केबल की IP है। मैं कनेक्टिविटी चेक करूंगा कि मैं इस सोर्स से कनेक्ट हूं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं सक्सेसफुली कनेक्ट हूं। तो आपको समझना है क्या, यहाँ पे एक चीज समझना कि पिंग करा मैंने, इसने क्या किया, पिंग किया इसको 64 बिट का, बाइट्स का क्या भेज रहा है, पैकेट भेज रहा है, ठीक है, और इस IP पे भेज रहा है, और इतने सेकंड में भेज रहा है। टाइम टू लीव होता है, TTL का मतलब होता है टाइम टू लीव, कितने सेकंड में जा रहा है, ये इतने सेकंड्स में जा रहा है। यहाँ पे इतने पैकेट, इसके 6 पैकेट रिसीव हो गए हैं, 6 बार जा चुका है। अब मैंने क्या बताया कि आपका जो डॉस होता है वो क्या होता है, एक अटैक ही तो है, ठीक है, हाइफन हेल्प, ठीक है। अब मैं पिंग बताता हूँ आपको, ये जस्ट एक पिंग नहीं है, ये एक टूल के थ्रू भी आपका काम कर सकता है। टूल का काम क्या करना है, अगर मेरे को इसको अटैक करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो डेटा साइज बढ़ा दूंगा। मैंने अभी आपको PDF में बढ़ाया भी था कि डेटा का साइज कैसे बढ़ाते हैं। तो मैं पहले डेटा का साइज बढ़ा दूंगा, अभी 64 बिट का जा रहा है, बाइट्स का जा रहा है, इसको मैं 1000 बाइट्स का कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो अभी TTL इसका टाइम टू लिव जो है बहुत कम में जा रहा है, बहुत कम, ज्यादा सेकंड्स में जा रहा है, मैं इसको और भी कम में कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको क्या करूंगा, इसको मैनिपुलेट करूंगा। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं एज साइज। साइज का मतलब यहाँ पे क्या है, यूज साइज एज नंबर ऑफ डेटा बाइट्स टू बी सेंड। अब मैं नंबर्स को बढ़ा दूंगा, जो बाय डिफॉल्ट आपका 64 बाइट्स का जा रहा है मैं उसको 1000 बाइट्स का कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर हाइफन एफ आपका यूज होता है, ये वाला एफ नहीं, डिफाइन टू लेबल, एक स्मॉल एफ होता है वो आपके फ्लड के लिए, ठीक है, ये रहा फ्लड पिंग। तो मैं इन दोनों का भी नॉर्मली यूज कर सकता हूँ। बाकी आप बहुत सारी चीजें इसका यूज कर सकते हो डॉस के लिए, पर मैं एक साइज का यूज करूंगा, स्मॉल एस साइज, और हाइफन एफ फ्लड के लिए यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग को ही टेक्निक बना के डॉस अटैक करा रहा हूँ, किस पे, काली मशीन पे, सॉरी मेटास्प्लोइटेबल मशीन पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइफन पहले मैं एस दूंगा, एस देने के बाद साइज बढ़ जाएगा इससे, स्मॉल एस है कैपिटल एस, एक बार देख लूं मैं, कैपिटल एस है ना शायद, एक सेकेंड, 192 मेरी IP है, हाइफन एफ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एचपिंग लिखा, क्या विक्टिम की IP दी, आपने देख लिया नॉर्मल साइज यहाँ पे 64 बिट का जा रहा है, बाइट्स का जा रहा है, TTL इतना है। तो मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे नॉर्मल साइज जो है 1000 कर दिया, कितना कर दिया, चलो 10,000 कर दिया मैंने, और हाइफन एफ और फ्लड लगा दिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये एंटर करता हूँ तो क्या यहाँ पे मेरे को शो होगा जैसे यहाँ पे अभी शो हो रहा था, ये वाला जो मेरे को रिजल्ट शो हो रहा था, यहाँ पे होना चाहिए मेरे को, अगर मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ तो, बताइए गाइस। हेलो। तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब उतना ज्यादा स्पीड से जाएगा तो उतना जल्दी अगर प्रिंट कर पाया
टर्मिनल तो मुश्किल है। हाँ, नहीं कर पाएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और फ्लड हो जाएगा। तो इसके लिए भी नहीं फिर तो दोबारा हमें वायरशार्क ओपन, बिल्कुल, इसको तो सर इसके लिए भी हमें फिर दोबारा क्या करना। बैकग्राउंड में रन होता है सर, यहाँ तक हमको याद है कुछ कमांड होता है जिसे आप बैकग्राउंड में शिफ्ट कर सकते हैं किसी टास्क को। नहीं, 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 अब हम क्या करेंगे, वायरशार्क का हमें ओपन करना ही पड़ता है, वायरशार्क के थ्रू ही हम पूरे नेटवर्क को देख सकते हैं। स्नीफिंग में मैंने बताया था वायरशार्क नेटवर्क मॉनिटर एक टूल है, तो हमें वायरशार्क में ही देखना पड़ेगा। प्रिंट यहाँ पे वो इतना रिजल्ट कर ही नहीं सकता आपका एचपिंग 3, एचपिंग मतलब डीडोस आपका कर ही नहीं सकता, तो हमें अब भी वायरशार्क को ही ओपन करना पड़ेगा प्रॉपर रिजल्ट देखने के लिए कि कितने पैकेट आपके जा रहे हैं। तो आप पिंग भी कर सकते हो, ऐसे पिंग करने के बाद क्या कर सकते हो, सामने वाले की मशीन डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ETS 0 इंटरफेस आ गया हमारा, इसको एंटर करेंगे। आप फिर दोबारा देखोगे कि यहाँ पे ये कितना नॉर्मली रन करेगा आपका। अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पैकेट्स भी नहीं आ रहे, स्लो थोड़ा सा मशीन हो जाती है ना, डीडोस करने के बाद हमारी मशीन भी स्लो हो जाती है, तो दैट्स वाई थोड़ी मेरी मशीन भी स्लो हो गई है। लाइव कैप्चर इन प्रोग्रेस, एक वेट करते हैं, फिर दोबारा कोई नहीं, मैं इसे काट के फिर दोबारा एक बार ओपन करता हूँ। ठीक है दोनों, हाँ देख लेना, खोल के देख लिया। तो वायर शार्क को फिर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक सेकंड ओपन होने देते हैं, बड़ा स्लो हो गया ना, वो अटैक करा था ना, उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्लो हो गया। ETS 0, ठीक है, माइक ऑन है ना, हाँ। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स कितने स्लो जा रहे हैं, 3, 4, 5, 6। अभी क्या है, मेरी मशीन से 8 देखो दिख रहे हैं ना, बहुत स्लो जा रहे हैं, क्योंकि मेरी मशीन अभी कुछ भेज नहीं रही किसी को, तो इसलिए स्लो है। अब जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा एचपिंग को, आप देखोगे यहाँ पे, अभी आप देख लो बहुत स्लो है, 15 पैकेट ही गए अभी तक। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं होगा, बैकएंड में जाओगे, अब भी क्या हो गया, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 पैकेट जा रहे हैं, किसके ऊपर जा रहे हैं, ये आपकी मशीन के ऊपर जा रहे हैं, टारगेट मशीन के ऊपर। और यहाँ पे पर मेरी ही आईपी जा रही है, यहाँ पे एचपिंग में क्या होता है, सेम मेज मेरी आईपी जा रही है। तो कितने पैकेट्स हो गए, काफी ज्यादा पैकेट्स हो गए, कुछ सेकंड्स के अंदर ही मशीन पे भी लोड पड़ रहा है, सीपीयू आप देखोगे कंज्यूम होने लगा है काफी ज्यादा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार स्टॉप कर देता हूँ, जिससे आपका दिक्कत ना हो, मेरी मशीन स्लो ना हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ कुछ शो नहीं हो रहा था मेरे को, बस ब्लिंक 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 आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये इतना प्रिंट ही नहीं कर पा रहा था डेटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, बैकएंड में देखोगे तो हाँ, इतने सेकंड में ही आपके 42,000 पैकेट जा चुके हैं। कहाँ तो मैं पिंग करता था नॉर्मली, कितना धीरे पिंग जाता था, जस्ट कनेक्टिविटी बताता था। और मैंने कहाँ एक पिन करा जिसमें क्या हुआ, आपका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा गया है आपका, ठीक है, इतनी देर में। क्लियर है सबको गाइस, कैसे पिंग को आप क्या कर सकते हो, डॉस पिंग को ही, एक बैन विद अटैक को ही आप डॉस बना सकते हो। क्लियर है सबको ये चीज, हम्म। बताइए। हाँ सर। हेलो, सर इसमें TTL ठीक क्या है, था तो अभी जो के लिए अटैक किया हमने? टाइम टू लिव, नहीं तो टाइम टू लिव क्रिटिकल कितनी देर किया में था। आपका डेटा पहुंच रहा है, टाइम टू लिव, ठीक है। सेट नहीं किया था वो, वहां पे हमने एफ लगा दिया ना, -F फ्लड में। तो फ्लड के मैंने बार बार मैं बता चुका हूँ, फ्लड के मतलब ही होता है कि कितनी फास्ट क्वांटिटी में बेचता है, काफी फास्ट क्वांटिटी में बेचता है वो, ठीक है, फ्लड से। तो जिसका टीटीएल काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो गाइज अब एक काम करो, आप कोई मेरे को अपनी एक स्क्रीन शेयर कर लो, और इन दोनों पे प्रैक्टिकल करके दिखा दो एक बार मेरे को। उसके बाद हम एक, अभी तो हम नॉर्मली आईपी के थ्रू अटैक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम वेबसाइट पे अटैक करेंगे। कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर अपनी, कोई करेगा, किसी का लैपटॉप में कोई क्लास ले रहा है गाइस। हेलो, नहीं सिर्फ फोन पे ले रहे फोन पे ले रहे हैं दिवानकर, हैं। आप तो चलो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, पर ठीक है कोई सर, मैं नहीं, करता हूँ। हो जा, हो जा, ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग, ठीक है, अब करो। और एच पिंग का यूज करो, और अपना आप किसका यूज करोगे, देन आप पिंग का नॉर्मल यूज करो, दो अटैक का यूज करके। देन मैं आपको फिर लास्ट टूल दिखाऊंगा, गोल्डन आई, जो मैंने आपको लिखवाया था वेबसाइट के लिए, ठीक है। ओपन कर लो आप, मैं स्टॉप कर देता शेयर हूँ करो सर स्क्रीन, स्क्रीन। ठीक है।
हाँ आप कर दो, मैंने स्टॉप कर दी अपनी स्क्रीन। ठीक है कोई नहीं, ऑन कर लो, मेटा भी ऑन कर लेना, मेटा स्प्लिटेबल भी। गाइस देख लो, आप भी कर लो, टाइम है तो अभी टाइम बहुत है। सर बिट्टू, दीपांकर, सौरभ, कृति, इमरान, सब कर लो। हाँ बताओ। तो बोले सर एक रैंसम वेयर अटैक क्या होता है सर, इसके बारे में? रैनसमवेयर बता चुका हूँ आपको, आप नहीं थे मालवेयर में? हाँ सर थे, मतलब पता नहीं, वीडियो नहीं देख पाए चलो होंगे। ठीक है, कोई बताना चाहेगा अच्छा रैनसमवेयर है। क्या होता है? कोई नहीं कोई नहीं, रैनसमवेयर बताना। भाई हेलो गाइस, बोलो कोई सर। बताएगा सर रैनसमवेयर क्या सर होता है? ये हाँ, जैसे बोलो। कोई हमारे पीसी का मालवेयर भेज के या हम्म, कुछ करके हमारे फाइल्स को एनक्रिप्ट कर लेता है, जो हम देख नहीं पाते फिर। ठीक है बाद में उसको ठीक है। रैंसम तो बनता है, गाइस रैंसम। ये होता है, हाँ बिल्कुल सर। इसके अंदर क्या होता है ध्यान से समझना आप। ये आपका एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर होता है, जो कि प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया जाता है, अटैकर इसको प्रोग्राम करता है ताकि ये विक्टिम के सिस्टम के अंदर भेज सके। और जब ये विक्टिम के सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है तो जितना भी डेटा होता है ना वो सबको इनक्रिप्ट कर देता है, एक ऐसी लैंग्वेज में कर देता है जिससे आपको डेटा में, आपके लैपटॉप में ना कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या क्या लिखा है। हर फोल्डर का नाम इनक्रिप्ट हो जाएगा, जो आपकी वीडियोस होती है बाइनरी में होती है वो भी बेसिकली वो भी चेंज हो जाएगी। तो कुछ आपका ना ओपन ही नहीं होगा, फिर आपको रैनसमवेयर, जो इसका मतलब ही होता है रैनसम सर सर फिरौती समझ मांगना, गए। अटैकर आपको मैसेज करेगा। हाँ समझ गए सर, क्या समझ गए बिट्टू? सर। अच्छा अच्छा, समझ तो गए फिर सर, वो थोड़ा मांगेगा सा तो एक बार। जी जी, आप ठीक कंटिन्यू है। करिए सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो गाइस फिर अभी एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रही है, मेटा भी आपने ऑन कर दी, ठीक है, उसकी आईपी निकाल लेना स्कैन करके। फिर जो मैंने आपको कमांड लिखवाई थी, पहले आप एच पिंग हेल्प करना, उसके बाद देन हम आगे बढ़ेंगे। हेल्प में बहुत सारे ऑप्शन है, चलो आप कमांड ही लिख देना डायरेक्टली, वो कमांड सही है, उसमें रैंडम सोर्स आ गया, इंपॉर्टेंट रैंडम सोर्स ही है, ताकि आपकी मशीन की अपनी आईपी ना जाए। क्या करप्ट होगी क्या आपकी काली? मेरे को शो नहीं हो रही वैसे, बहुत ब्लर शो हो रही है। करप्ट होगी ना आपकी आईपी काली? एक सेकेंड, फुल करता हूँ स्क्रीन। क्या लिखा आ रहा है ये? बूट लोडर गया था, दीपा बूट लोडर का एंट्री किया इसका। विशाल। चलो भाई, आपकी मशीन थोड़ा दिक्कत दे गई। बूट लोडर का और एंट्री। कोई है लैपटॉप से? हाँ लैपटॉप से और कोई क्लास ले रहा है गाइस, कोई भी? हेलो। यस सर। तो विशाल एक बार शेयर करोगे स्क्रीन? चलो पर आप तो अभी आए हो, आपने कुछ देखा ही नहीं, छोड़ो रहने दो। दोस्त तो आपने देखा ही नहीं। आज नहीं, लेट क्यों हो गए? सर कॉलेज का क्लास रहता है ना, 1.5 घंटा सर लेट हो एक गए क्लास विशाल। में के आना पड़ता है। अच्छा 75% अच्छा, चलो ठीक है कोई नहीं। अटेंडेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप प्रैक्टिकल कर लेना। अब हम देखते हैं अपना, एक टूल था हमारे पास, जो था आपका कौन सा था, गोल्डन सर है, वेबसाइट जो का मैंने वो आपको करना था ना। लिखवाया था। सर स्लो जो लॉजिस पहले हुआ मैंने, क्या? स्लो लॉजिस। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो स्लो रोजेस नहीं करेंगे, इतना खास नहीं है वो, तो मैंने आपको नाम बता दिया। हर टूल भी जब इतना परफॉर्म नहीं करता, वो तो अल्टरनेटिव में लिखवा दिया, आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, गोल्डन आई टूल का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि आपका, आपको गिट हब से मिलेगा। ठीक है, तो आपको लिखना सिंपल है, गोल्डन आई, और गिट हब लिख देना है आपको, गोल्डन आई गिट हब। 7 लेयर पे यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर पे वेबसाइट चलती है, आप सबको पता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 7 लेयर सर टूल। आपकी स्क्रीन आप नहीं किसी भी दिख रही। वेबसाइट पे कर सकते हो इसके थ्रू। एक सेकंड, अच्छा हाँ मैंने शेयर नहीं कर रखी ना, एंटायर स्क्रीन। ठीक है, अब दिख रही है सबको यस सर। गाइस? यस। सर डिडोस परफॉर्म करना है क्या? ठीक है, हाँ तो मैंने सिंपल क्या लिखा, गोल्डन आई लिखा, मैं दिखा देता हूँ आपको, गोल्डन आई, ये रहा आपका स्पेलिंग गोल्डन आई, और गिटहब लिखा मैंने, और ये ओपन हुआ तो मेरे को ये वाला पेज ओपन करना है, लेयर 7 वाला, इसको मैंने ओपन किया।
ठीक है, तो आप सबको पता है गिट क्लोन करना है, कोड कॉपी करके और गिट क्लोन कर लेना, पर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है गोल्डन आई के नाम से। ठीक है, तो आप गिट क्लोन कर लेना और उसको पेस्ट कर देना उस लिंक को। फिर हम क्या करेंगे, सीडी करके गोल्डन आई में एंटर करेंगे, एलएस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे रिक्वायरमेंट किसी चीज की नहीं है इसको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सी एच मोड देखिए इसको एग्जीक्यूटेबल बना लोगे, फाइल परमिशन। अब हमें देखना है बेसिकली किसका टूल है, ये आपकी वेबसाइट के लिए टूल है। अगर किसी वेबसाइट पे आपको अटैक करना है तो, पर ये टूल आपका सिंपली ही लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है, तो ये आपका एच पे चलता है। ठीक है, एच पे नहीं चलता ये, क्योंकि इलीगली होता है आपका डॉस अटैक। ये जस्ट आपका किसके लिए बनाया गया है, प्रैक्टिस के लिए कि कैसे रन करता है। तो आपको करना क्या है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि फिर दोबारा हम टेस्ट पीएचपी का यूज करेंगे। टेस्ट पीएचपी आपको पता है हम यूज कर चुके हैं कई बार। तो अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, मेरे को जैसे ये वेबसाइट ना डाउन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट का ना यूआरएल को कॉपी कर लूंगा मैं। ठीक है, तो कॉपी, अब मेरे को ये वेबसाइट पे ही अटैक करना है तो यूआरएल होना बहुत जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, पाइथन का टूल है, पाइथन के थ्रू इसको रन करूंगा। पाइथन 3 ही ले लेते हैं, चलो पाइथन 3 और गोल्डन आए आपके टूल का नेम। ठीक है, चलो हमारे पास है, क्या कमांड है इसकी, पाइथन 3 क्योंकि पाइथन का टूल है, फिर गोल्डन आई डॉट पी वाई फाइल का नेम, और उसके बाद जो भी आपको वेबसाइट पे परफॉर्म करना है ये आप क्या करोगे, उस वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो जैसे स्टडी पर्पस के लिए टूल है, तो हमने अभी टेस्ट पीएचपी ही करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, साइड में वाई शार्क को ओपन कर देते हैं ताकि हम रिजल्ट देख पाए अपना कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, तो एक सेकेंड, आप यहाँ पे देखोगे बहुत स्लो पैकेट्स हैं अभी, 8-15। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत स्लो ही है, रुके पड़े हैं 15 पे। अब जैसे ही मैं उसका यूज़ करूँगा, आपको पता है क्या होगा कि लोड पे जो बैकएंड में जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी आपकी, वायर शार्क पे। कितने पैकेट जा रहे हैं, ठीक है, 1000 पैकेट जा चुके हैं, इसके थोड़े कम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं इसके कम, आप सबको पता है, क्योंकि ये बनाया ही क्या है प्रॉपरली स्टडी पर्पस के लिए, तो इस पे थोड़े कम जाएंगे आपके। पर ये क्या है, आपका अच्छा खासा काम करता है ये भी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी ही आईपी जा रही है काली मशीन की, और जिस पे मैं अटैक कर रहा हूँ उसकी आईपी आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है गाइस, गोल्डन आई का यूज कैसे करना है जब किसी आपको वेबसाइट पे कराना हो अटैक। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि बहुत बार हो गया, तो मशीन काफी देर तक मेरी स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको, ये रेडी क्यों हो सर्वर गया की सर? आईपी है ये, हमारी सर्वर की। सर अरे बहुत हाँ ज्यादा ये हो गया ना, रेड क्यों हो मतलब गया? फास्ट क्वांटिटी में काफी देर से मैं करके आ रहा हूँ। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि गोल्डन आई मैंने स्टार्ट किया, तो ये क्या है, अपने इसने रन करना स्टार्ट कर दिया विथ 10 वर्कर्स रनिंग 15 कनेक्शंस ईच। अब यहाँ पे जो वर्कर्स है ये ज़ोंबी आईपीज दिखाता है यहाँ पे, जो मैंने बॉटनेट बताया था, इसने भी बॉटनेट खरीद रखे हैं इस टूल ने। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाइफन हाइफन पहले तो हेल्प हेल्प करोगे, गोल्डन आई डॉट पी वाई लिखोगे, हाइफन हेल्प लिखोगे, तो यहाँ पे वर्कर का मतलब है ज़ोंबी आईपी, तो बढ़ा सकते हो। बस जस्ट आई एक वेब सर्वर के लिए टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे आप इसका इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, पर पहले करता था ये वर्क अच्छा। एचटीटीपी वेबसाइट को प्रॉपरली एकदम से ही बंद कर देता था, पर अभी ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता क्योंकि इसकी क्या कर दी गई है, स्क्रिप्टिंग थोड़ी चेंज कर दी गई है। ठीक है, तो ये होता है आपका गोल्डन आई। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई टूल नहीं है कि वेबसाइट आपको डाउन नहीं कर सकते, बहुत सारे बॉटनेट्स आपके सेल हो रहे होते हैं, टेलीग्राम पे भी सेल होते हैं और वेबसाइट्स पे भी सेल होते हैं। हैकर क्या करते हैं, उनको बाय करके अपना डॉस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। हैक्टिविस्ट हमने पढ़ा था एक टॉपिक, हैकर टाइप्स ऑफ हैकर, तो वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे यस टूल्स का सर। यूज करके गवर्नमेंट की साइट्स को, हाँ, गवर्नमेंट की साइट्स को डिफेम कर देते हैं, या डॉस करके उसको डाउन कर देते हैं। तो यस बेसिकली वो क्या यूज करते हैं, डॉस एंड डीडॉस यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट आज के टॉपिक में तो बताओ गाइस, नहीं सर, किसी को कोई डाउट है तो मेरे को टॉपिक तो बता दो। clear नहीं है। ठीक है, तो ये, हाँ बिल्कुल, अब आपको इस पे क्या करना है, इस पे प्रैक्टिकल करना है। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ और मैं अभी मीटिंग बंद
नहीं कर रहा हूँ और आपको टाइम दे रहा हूँ कि जो-जो चीज़ें हैं, उसको एक बार परफ़ॉर्म कर लो क्योंकि देखो होता क्या है आपने समझ ली चीज़ें मेरे को पता है, आपको ध्यान भी हो जाएगी। पर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आपका हैंड्स ऑन भी हो जाएगा उसपे, वो बेटर रहता है। आगे तक याद रहता है फिर, ठीक है? तो 1 सेकंड मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, बता देना कौन-कौन आया मेरे को। आपका बैच ये वाला है ना 20 बच्चे, 10 से 2, 1 सेकंड लास्ट में हमारी फ्राइडे को अटेंडेंस लगी थी, ठीक है, लग गई थी। तो 1 सेकंड अदनान आए हैं, आकाश आए हैं, अनमोल नहीं आए, शाम की बैच में शिफ्ट हो गई, भूमिका नहीं है, बिट्टू आए हैं, दीपांकर आए हैं, गौरव नहीं है, इमरान है, जैनम नहीं है, कृति है, प्रवेश नहीं है, सचिन भी नहीं है, शेख ओवैसी भी बाहर गए हैं, सौरभ आए हैं, सुजल आए हैं, ताहा नहीं है ना मेरे ख्याल से। सर वो इसका एग्जाम चल रहा है कॉलेज का तो। ताहा तो नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ पे है ताहा? ताहा नहीं आए हैं। विशाल आए हैं आज, कुरेश भी आए हुए हैं, विनेश भी आए हैं, योगेश शोभे आए हैं, ठीक है। गाइस ऐसी अटेंडेंस रह तो नहीं गई ना? बता दो अगर रह गई हो तो। Direct democracy. That's why I'm building an app. ठीक है, तो गाइस अब एक काम करो, आप प्रैक्टिकल कर लो इस पे, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बता देना, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं पीपीटी भी भेज देता हूँ। मैंने कौन कौन सी पीपीटी भेज दी आपको, पीडीएफ भेज दी। आपका बैच है 10 से 2। कौन कौन सी भेज दी गाइस मैंने आपको? जो नहीं भेजी एक बार मेरे को बता दो, मैं भेज दूंगा। इंट्रोडक्शन ही भेजी है अभी तक जिस मैंने। सर ये गूगल ड्राइव में लिंक बना हाँ के वो पे एक जगह पे रहेगा, नहीं तो चैट में खोजना पड़ता है हर जगह पे। मान ली कोई थोड़ा पीछे वाला थोड़ा पढ़ना पड़े तो मुश्किल हो जाता है, ऑर्गेनाइज रहेगा उसमें थोड़ा। लिंक तो नहीं, मैं तो एनुमरेशन भेज दी मैंने और सिस्टम हैकिंग भी मैंने भेज दी शायद। सिस्टम हैकिंग कैसे करते हैं विंडो 10 मैं की। देखिए अब आपको भी नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं नहीं चैट मिल गया, मेरे को चैट में विंडो फाइल 10 भेज मुश्किल हो दी जाता मैंने, है। सिस्टम हैकिंग मालवेयर। सर इसमें कोई क्या लिंक बोलते हैं, तो कोई कैसे सेक्शन फिर नहीं है मेरे क्या को एक कहते बार क्लास प्लस में? देखना पड़ा। सर ये स्निशिंग भी रह गया था। क्लास प्लस में नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वैसी आपको जगह नहीं स्नीफिंग एक्स्ट्रा? भेज देता हूँ। सेशन हाई देखना पड़ेगा। मालवेयर में भेज चुका हूँ एक्चुअली, सोशल इंजीनियरिंग हमारा हो गया था। भेज दिए सोशल सिस्टम इंजीनियरिंग का। हैकिंग में भेज, सोशल भेज दिया था। ठीक है चलो कोई हाँ नहीं, एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। और हमारा डॉस एंड डीडोस हो गया, ठीक है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है गाइस। इसमें से कमांड ले सर लेना डॉस और अभी आप कई प्रैक्टिस बार कर लो। किए। डॉस अटैक कर रहे हो आप? डॉस और किस डीडोस किस पे कर रहे हो? दोनों। कौन किस किस पे, सर किस से करते हो? पाकिस्तान बॉटनेट से साइट करते पे। हो? हाँ बॉटनेट से। हाँ कौन सी वेबसाइट, एक किससे फ्रेंड है करते खुद से बॉटनेट हो? बनाता है। बॉटनेट्स। अच्छा फ्रेंड खुद बनाता है, सही काम कर हाँ देता है उसका, एचटीटीपीएस पे कर जाता है। एक्टिविटीज में सर। ये तो है ही, कर तो मेरे पास। डार्क साइबर वॉरियर्स हो अच्छा गया वो। एक्टिविस्ट है वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी पड़ा है एक, मैं भी कर सकता हूँ। उसी के पर साथ अभी सीखे थे, ऑनलाइन उसी क्लास से में सीखे थे क्योंकि, डिफेसमेंट और डीडोस। तो आपके पास पड़ा है कोई टूल तो बताओ, हमें दे दो, भेज दो कोई अभी तो नहीं, टूल वूल इस्तेमाल पड़ा हो तो, नहीं, बॉटनेट अभी पड़ा हो तो। जरूरत ही नहीं पड़ा तो पड़ती है एक्चुअली यहाँ। यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे मेरे पास देखो ये पड़ा डॉस, ये भी पड़ा है हाँ मेरे पास, ये बॉटनेट है, परचेज कर रखा है मैंने ये। तो मैं इससे करा सकता हूँ किसी भी एचटीटीपीएस को। पर कई फायदा नहीं है ना, ये तो चलो स्टडी पर्पस के लिए बना रखा है, वैसे कोई इसका हाँ वो इलीगली काम नहीं करते हम। मतलब किसी को, क्योंकि डॉस ना आपको पता है क्राइम होता है करना, इसलिए यस प्रमोट नहीं सर। किया जाता डॉस को ज्यादा। हाँ और हम्म, ब्लैक हैट है, और बताओ प्योर सब, ब्लैक। चलो ठीक है गाइस आप प्रैक्टिस कर लो। अच्छा तो ठीक है, फंसवाओ मत, रिकॉर्डिंग हो रही है, फंस जाएगा बेचारा वो, घर आ जाएगा उसके एफबीआई। पीछे से एफबीआई वाली ऐड देखी है ना, एफबीआई भागता फिरेगा बोले बेचारा, फिर ढूंढेगा भी साल नहीं ने सर फंसवा बच दिया मेरे को। जाएगा, सीआईडीसीबी का है ऑफिसर है। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिसर है फिर तो। अब रहने दो, तुमने तो सारी पोल खोल दी। ठीक है गाइस, नाम चलो अब नहीं इस पे बता प्रैक्टिस करो। सकते। तो मैं क्लास यहीं पे ओवर कर, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो। अच्छा ये बताओ फिर, आज ना मैं गाइस क्लास यहीं पे ओवर कर देता हूँ, आज के लिए यही टॉपिक पढ़ेंगे। क्योंकि अभी कितने मिनट रह गए, 20 मिनट मान लो, 20-25 मिनट, तो नया टॉपिक हम आधा अधूरा ही कर पाएंगे। उसको हल कल कल हम बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, सेशन हाईजैकिंग। क्लियर है गाइस? सेशन है बताइए। सर ओके सर। हाँ, सेशन हाईजैकिंग कल इसको थोड़ा करेंगे, सा क्योंकि अभी हम करेंगे तो मजा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो गाइस कल मिलते हैं हाँ फिर। ओके बाय एवरीवन, प्रैक्टिस कर लेना सब। ठीक है, ओके। ओके सर।